मुद्दों पर चर्चा करके उस तेरा को तेरा ही करना है, हमको अपना नहीं करना है। और जब हमारे अंदर ये भावना जागृत होगी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और तब विकास हो सकता है। मेरे प्यारे बंधुओं, यदि हम सब इस तेरा को तेरा के समर्पित भाव से यदि विचार करेंगे और उसमें अग्रसर होंगे, तत्पर होंगे, जैसे हमारे भाव ने इतना व्यस्त समय होते हुए भी इतना सब लोगों को, आप सब लोगों को इनवाइट करके यहाँ बुलाए, तो उसको उतना समर्पित भाव से यदि करेंगे तो मैं झूठ नहीं कहूंगा, ये व्यासपीठ है, महाराज जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कह रहा हूँ, आज समाज के लिए एक गौरव स्थान बन सकता है, एक स्वाभिमान का स्थान बन सकता है, एक नई पहचान यहाँ से मिल सकती है इस उदासीन शिलाशासन से। तो यही मेरा निवेदन रहेगा। समय की बात है तो सबको भी अपना अपना विचार रखना है। मैं सबको यही प्रार्थना करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। आगे का कार्यक्रम की रूपरेखा हमारे महाराज जी श्री श्याम महाराज जी वो प्रस्तावित करेंगे, संचालन करेंगे। जय श्री कृष्ण। श्याम जी महाराज जो मिट्टी के बारे में थोड़ा बता देते हैं। धन्यवाद महाराज जी, आपने प्रस्तावित भाषण में अपने सभी जो मुद्दे हैं इस विषय में अपनी चिंता जताई। मुझे पूरा भरोसा है जो हमारे महानुभाव उपस्थित है इसका हाल निकालेंगे, और भाऊ आप लोग अगर नहीं निकालेंगे इसका हाल, या आप नहीं करेंगे तो दूसरा कोई नहीं करेगा, आप ही लोग कर सकते हैं। इसलिए मैं भाऊ को अनुरोध करता हूँ कि इस विषय में आगे चर्चा बढ़ाए और चर्चा सत्र आगे बढ़ेगा। भाऊ अभी हमारे सामने बात रखिएगा। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, पवित्र भूमि, और हमारे लिए ये जो जहाँ बैठे हैं हमारे लिए ये बहुत पवित्र ऐसा स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है। ये स्थान पे 20 साल पहले मैं आया, 2000 मैं ऑल इंडिया टूर्नामेंट निकला था। हालांकि मैं सांसद नहीं बना था, लेकिन पूरे देश का भ्रमण किया था मैंने, और मैं पूछता था यहाँ क्या है, क्या है वगैरह वगैरह। तो मुझे पता चला कि यहाँ अपने धरोहर है और चंद्रमदा जी यहाँ विराजमान है। तो शायद आप थे या नहीं तो मुझे पता नहीं, अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जरूर यहाँ आया था और यहाँ सोया था। मैंने बताया इसके यहाँ मतलब 2 दिन मैं यहाँ मेरा मुकाम था। बाबा जी की ये बातें सुनकर मैं बड़ा प्रभावित था। बाद में एक बात बताता हूँ कि जब हम मंत्री जी अपने चीफ मिनिस्टर के पास गए थे, बाबा जी यहाँ सुधार होना चाहिए, और शायद 3 करोड़ रुपया उन्होंने मंजूर भी किया था। और कौन थे सीएम उस टाइम अखिलेश जी थे। तो बाबा जी को जाते टाइम अखिलेश जी ने 1 लाख रुपए उनके हाथ में थमा दिए। 2 लाख नहीं 1 लाख की बात मैंने सुना, जो भी 2 लाख हो सकता है। तो जैसे बाबा जी बाहर निकले तो काफी लोग बैठे थे, तो सारे हाथ निकाल के सब तो बाबा जी बोले एक काम करो, ये प्रसाद है, ये ले लो, सब में बांट दो, निकल गए। तो ये उनकी त्याग और तपस्या की मैं मिसाल दे रहा हूँ। इतने त्यागी थे। यहाँ तो हाथी भी पालते थे। बहुत यहाँ की शानदार जो 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 बातें थी, ये तो भाई साहब बता सकते हैं, मेरे से ज्यादा उन्होंने देखा है। हाथी था सब था, लेकिन मैंने जो देखा है वो मैंने आपको मैं बता रहा हूँ। तो बाबा जी बैठे बैठे एक दिन मुझे बोले कि हरिभाऊ जी एक काम करना, यहाँ कोई अच्छा बच्चा होना अपना बंजारा का बेटा देना है, पूजा पाठ करेगा, इसको संभालेगा। ये बात मेरे कान में आज भी गूंजती है। तो एक दिन मेरे कोठी में आया, दिल्ली में आया, मैंने पूजा पाठ करके मैंने देखा तो इतना तेज जो उनके चेहरे से झलक रहा था, उनके आंखों में वो रोशनी थी, वो मैंने देखा कि जैसे कि मुझे आशीर्वाद ही मिल गया उनका। मैं आज तक उनके आशीर्वाद के बल पर
मैं जी रहा हूँ और मैं कभी किसी चीज़ की फिक्र नहीं करता हूँ। जब भी है चंद्रमंदा जी को मैं याद कर लेता हूँ और जैसे हमारे लक्ष्मण बाबा जी हैं वैसे ही ये मेरे लिए श्रद्धा स्थान था। एक दिन क्या हुआ, दिल्ली में सुबह तो मुझे सपना आया और सपने में बाबा जी कुछ गड़बड़ से चल बसे, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा था मुझे, सपना याद नहीं आ रहा था। सपना तो आया था, बाबा जी दिखे थे, मैं अरविंद मेरे साथ था, सोया, बोला अरविंद ने किया, मुझे सपना दिखा यार, कुछ गड़बड़ है यार, बाबा जी कुछ अच्छा नहीं होगा शायद, ऐसा लग रहा है। तो नहीं कुछ नहीं, अभी तक तो मैसेज आ जाता है तो कुछ होता तो ठीक है। फिर हम शायद इंदौर या फिर गए थे, इंदौर दौरे में मध्य प्रदेश गए थे और जब ट्रेन में बैठ के काफी दूर जाने के बाद हमें पता चला कि बाबा जी चल बसे हैं। तो हमने सोचा कि अभी आज तो बाबा जी का नहीं करेंगे, कल ही करेंगे। 2 तारीख थी तो 3 जून का होगा और मैं सोचा कि लाखों लोग आएंगे। तो बोलते हैं हमेशा ये लोग हम 75 लाख हैं उत्तर प्रदेश में, बंजारा इतने हैं। तो मैं सोचा कि जैसे हमारे रामराव जी महाराज गए तो कम से कम 5 लाख लोग उतर पड़े कोविड में मना करने के बाद, और हर रामनवमी में 10 लाख लोग वहाँ आते हैं। तो मैं बोला ऐसी कोई स्थिति है तो जरूर कर जाएंगे। और हम लौटे 3 तारीख को यहाँ आए, हमने देखा यहाँ का नजारा तो कोई नहीं, 3 दिन थी बस 5 लाख लोग अभी भी हमारे पास है, बराबर। मानसिंह थे, अरविंद था, मैं था और 2 दूसरे थे। यहाँ से हम उनकी अस्थिति लेकर जो भी करना है, जो भी हमसे हुआ। उसी दिन हमने सोच लिया, मीटिंग ली मैंने, मीटिंग के मन में मैंने मीटिंग ले ली कि अब सोलसी कौन करेगा, बाबा जी सोलसी कौन करेगा। तो मैंने उसी टाइम तय कर लिया और भगवान की दया से हम सोच के बाबा जी का दौरा था या गोपाल बाबा जी का, मैंने फोन किया, हमने थोड़ी सी ये तारीख को आ रही है तो शायद कौन सी तारीख थी वो, 12, 16, 18 जून। तो 18 जून का हमने सोची का कार्यक्रम था और जितने भी महान संत है यहाँ के, बड़े बड़े संत, इतना शानदार में तो वो सारे फोटोग्राफ आज लगाना चाहिए था यार, बताने के लिए वो ऐतिहासिक ऐसी फोटोग्राफ। बहुत बड़ा कार्यक्रम किया मैंने, 3-4 लाख रुपया खर्चा हमने किया, शानदार कार्यक्रम किया। और वो किस्सा भी बोलना चाहिए आपको, सब जगह कर दो, बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि जब ये हमारे बड़े बड़े महाराज जी आए अपने रमन रीति से और हमारे पूरी टीम लेके, हमारे बाबा जी आए पाल से, शानदार कार्यक्रम हुआ। जब यहाँ मीटिंग हुई हमारी, कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, बोले कि महाराष्ट्र से कोई माफिया है, लैंड माफिया, जो भू माफिया भूमि तो कम से कम 200 पुलिस एसपी यहाँ सारे आ गए सुबह सुबह। हम चौंके, हमने पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर बैठे हम, महाराज जी साहब सभी लोग आ गए, उदासीन आश्रम से भी जो प्रमुख थे वो भी आ गए और सब बैठे। तो बातचीत चली, तो क्या बात है, पुलिस क्यों आई है, हमने पूछा। तो हमें कोई कंप्लेंट आया है, उन्होंने देखा है कोई कंप्लेंट हमारे पास, उन्होंने पढ़ के बताया, जो कंप्लेंट लिखने वाला हमारे सामने बैठा सामने बैठा है, उसके सामने पूरी उन्होंने कंप्लेंट जो लिखी थी वो पढ़ के बताई कि कोई लैंड जो भू माफिया बोलते हैं वो आके ये सब करना चाहता है। मैं सारी स्टोरी को बताया कि कैसे हो रहा है। ये मेरे पिताजी समझो हमारे एक समाज के बहुत बड़े गुरु थे, श्रद्धास्थान थे, तो उनकी सोलसी है, या किसी को आज बिठाएंगे। तो कुछ लोगों ने नहीं यहाँ से कोई बिठाओ, तो ठीक है, हमने 1 मिनट में मान ली बात, ठीक है यहाँ से बिठाओ। तो गुरु अपने श्याम जी महाराज बोलते हैं क्या नाम, उनको यहाँ बिठाया, बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। हमारे संजय जोशी जी भी आए थे, बड़े बड़े विद्वान आए थे, बड़ी बड़ी
पेपर में न्यूज निकली, ये सबको हुआ। उसके बाद जब हमारे है ही नहीं, देसी नहीं, कोई यहाँ की भूमि, हम समाज के लिए ये करना चाहते हैं और करेंगे। और महाराज जी, आप बिल्कुल आपने जो बोला, ये धरोहर दुनिया में, वर्ल्ड में 1 नंबर रहेगा, इसे हम कहेंगे। जैसे ये भूमि, ये मथुरा जो ऐतिहासिक स्थली है, जहाँ रमन रेड्डी और अपने प्रेम नगर बसाया है। जैसे प्रेम नगर को देखने के लिए आते हैं, वैसे लोग यहाँ देखने के लिए आएंगे, पैसे देकर टिकट निकाल कर देखने के लिए आएंगे। ऐसे हम चीज सोच रहे हैं यहाँ कि पूरा जो कृष्ण भगवान का जो इतिहास है, वो इतिहास उतार देंगे। जो देखने के लिए यहाँ लाइन लगेगी, बहुत कुछ सोच रहे हैं यहाँ। तो आप आज की मीटिंग का उद्देश्य हो था, एक तो ये था कि बाबा जी की हम 6ठी बरसी भी बना लेंगे, और दूसरा ये था कि ये जो यहाँ का डेवलपमेंट करना है, वो भी आपके सामने आ रहा है। और सरकार से हम सब कुछ करा लेंगे, चिंता नहीं, पूरी ठाकुर जी की कृपा है हमारे ऊपर। इसलिए, और दूसरा समाज के बारे में हमने सीरीज ऑफ मीटिंग रखी है अपने एसपी सिंह लोहाना, सब जगह हाजिर है। इंदौर में थे आप, मुंबई में थे आप, बराबर। अगली मीटिंग अपनी राजस्थान में होने वाली है, गुजरात में। तो ये वो भी बात है। लेकिन श्याम जी ने तो एक ऐसा बड़ा मेहनत से रात भर उन्होंने स्टडी करके, और उनका जो अनुभव है, पूरे देश में घूम घूम के नई नई जगह तलाश रहे, नई नई जगह वो खोज के वहाँ धर्म संस्थान को बढ़ा रहे, आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए ये भी, इसके ऊपर भी आज चर्चा हो जाना चाहिए। और जहाँ तक आप सबको 2-2 मिनट सुझाव के लिए हम देंगे, क्योंकि आप इतने दूर से आए हो, तो केवल यहाँ दर्शन मात्र नहीं, तो आपसे हम सुझाव भी लेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। और आगे, और इससे अलावा और भी आपका कोई सुझाव हो, वो भी हम इसको अमल में लाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद भाऊ ने आप सभी को, हम सबको आश्वस्त किया है। ये जो पत्र कागज हमने यहाँ बांटे दिए आपको, कुछ विषय मैं बता देता हूँ। उस विषय पर हमें 2 सत्र में चर्चा करनी है। अभी करेंगे भोजन प्रसादी तक, अभी 1-1.5 घंटा होगी चर्चा। उसके बाद भी, प्रसादी के बाद भी उत्तरार्ध जो है चर्चा सत्र, 2 तारीख के बाद भी चर्चा सत्र होगा। और आखिरी में कुछ हमें इसका आउटपुट निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो केवल भाषण नहीं रह जाएगा। आप सब लोग चले जाएंगे, केवल हम यहाँ जो 2-4 साधु संत है वही बचते हैं। फिर आगे का जब कार्यक्रम होगा तभी सब आएंगे। आ जाते सब, अच्छी बात है, आना ही चाहिए। लेकिन इसको कुछ ना कुछ रचनात्मक जो एक टीम बनी, अभी 2-4 लोग जो है एक्टिव है, सक्रिय है, बस यही लोग आते हैं। हमेशा भाव को हम फोन करते हैं, कुछ भी यहाँ से कुछ भी होता है, कुछ दिक्कत आती है, कुछ संकट आता है, भाऊ है, हरीश जी है, सतनाम जी है, और हमारे उत्तम सिंह नायक जी है, चौहान साहब जी है। अब ये जो 5-6 लोग हैं, बस इनको ही फोन करते हैं। आज तो काफी लोगों को कॉल गया था इस बैठक के लिए, काफी लोग हैं, और नेता कई लोग हैं देश में। ये केवल ये उत्तर प्रदेश का विषय नहीं है, या केवल महाराष्ट्र का नहीं है। यहाँ प्रांतवाद, भाषावाद कोई नहीं चलेगा। यहाँ समाज, अपना समाज है, धर्म है, राष्ट्र है। यहाँ कोई प्रांत की बात नहीं है, या कोई एक जाति की विषय नहीं है यहाँ। तो ये अपना समाज का ये जो धरोहर है, अपनी संस्कृति का है, इसको रक्षण करना है। इसलिए कई नेता है, कई संगठन है, कई ट्रस्ट भी बने हैं। लेकिन मैं अब उस विषय में ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो जो नहीं आए हैं उनकी कोई बात नहीं,
लेकिन जो आए हैं अपने हैं। इसलिए जो लोग अब उपस्थित है, इन्हीं लोगों में इनको ही चुनकर इन्हीं में से जो टीम समिति जो कुछ बनेगी तो इन लोगों में से ही बनेगी। अब जो नहीं आए उनको जबरदस्ती घर से आप निकाल कर पकड़ कर तो नहीं ला सकते, जबरदस्ती किसी को घोड़े पर नहीं बिठा सकते। जो नहीं आए तो उनको ना आलोचना करनी है, ना उनका उनके विषय में कुछ बताना है, और ना जो राजनीति की भी नहीं चर्चा करनी है। हर पार्टी का, हर दल का, हर संगठन का यहाँ पर आदमी है। आप समाज के हो, आश्रम के लिए हो, आप सभी का स्वागत है। इसलिए आश्रम के विषय में हमें चिंता करनी है, वो बेहतर रहेगा। तो क्या चिंता रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या चर्चा रहेगी, इस विषय में थोड़ा समय संक्षिप्त में बिल्कुल 2 मिनट में एक मैं पढ़कर दिखाता हूँ। जैसे कि होली महोत्सव, अब कई लोगों के मन में सवाल आता है कि ये महोत्सव, ये भंडारा, ये साधु भोजन आवश्यकता है क्या? बिल्कुल आवश्यकता है, तभी तो आश्रम कहते हैं ना इसको। अगर आप खर्चा नहीं करेंगे, भंडारा नहीं देंगे, साधु संतों को यहाँ भोजन नहीं देंगे, तो फिर आश्रम क्या काम करेगा? तो ये कार्यक्रम होने ही चाहिए, तभी तो आश्रम है ना, नहीं तो लॉजिक बोर्डिंग हो जाएगी। तो ये होली महोत्सव साल में एक बार, अभी जो ये आज की चंद्रप्रदास महाराज जी की पुण्यतिथि महोत्सव है, हर साल बड़े धूमधाम से भी ये इसका बड़ा आयोजन हो और समय निकालकर, ये तो अभी भाव ने कहा तो ये आज ये बैठक और ये पुण्यतिथि हम सब लोग मना रहे हैं। और बाल संस्कार वगैरह काफी इस आश्रम द्वारा चला सकते, भविष्य में कर सकते। तीज का भंडारा होता है साधुओं का सावन में, वो भी अत्यावश्यक है। बहुत कार्यक्रम नहीं, 2-4 कार्यक्रम है साल में, इसमें सभी को पधारना है। होली में भी 2 साल बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए। ठीक है, पिछले साल कोरोना था तो लोग नहीं आ पाए, लेकिन इस साल भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, लेकिन लोग आते भी, पधारते भी। जो आने वाले जो अभी मौजूद है यहाँ, अभी आश्रम का जीर्णोद्धार जैसे भाव ने कहा, मंदिर निर्माण हुई, इतनी बड़ी यहाँ पर जमीन है, बड़ा आश्रम है, तो ऐसी खाली पड़ी रहेगी तो, और आप लोग ऐसे महानुभव होते हुए अगर ऐसा ही आश्रम चलता रहा तो फिर ये शोभादायक बात नहीं है। और दैनिक व्यवस्था जो यहाँ की भोजन व्यवस्था, हर दिन यहाँ कोई विद्यार्थी पढ़ते हैं, साधु लोग हैं, साधुओं का भोजन खर्चा कैसे चलता होगा, इस विषय में भी हम चिंता करेंगे। आप सभी लोग करें, अतिथि भोजन है और दैनिक खर्चा कैसे, पूजा पाठ वगैरह, इस विषय में भी चिंता आप लोग करें, ऐसे मेरा आपकी अनुरोध है, आपको विनती है। और दूसरा विषय जो हमारे एसपी लबाना साहब भी बार बार जिस विषय का जिक्र करते हैं, जो सभी को पता है, जो संकट, बड़ा संकट है, शायद मेरी आवाज भी कुछ वो लोग भी सुन रहे होंगे या रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे, कोई बात नहीं। तो भू माफिया इस आश्रम के जो पीछे पड़े हैं, हम तो पीछे नहीं हटेंगे, हमारी धरोहर है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। और जो षड्यंत्रकारी है, आने वाले समय में उनको हम जो है हमारा कानूनी तरीके से आओ, साम दाम दंड भेद और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि ये संतों की भूमि है, लेकिन कई लाखों करोड़ों रुपए खर्चा षड्यंत्र करने के लिए षड्यंत्रकारी लगा रहे, और उस विषय में भी इस भूमि को सुरक्षित रखने के लिए और जो मुकदमे चल रहे हैं उसको निपटाने के लिए भी हम दिन भर में चर्चा करेंगे, उस विषय में चिंता व्यक्त करेंगे। प्रचार प्रसार जैसे कि सोशल मीडिया है, हमारे नायक साहब जी है, नायक न्यूज, ऐसे ही इन विषयों के लिए भी, इस विषय के लिए भी कुछ समिति गठित हो, संतों की समिति हो, क्योंकि संतों पर हमारा बहुत श्रद्धा विश्वास, संतों को मानते हैं और मानना ही चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म का तो प्रचार प्रसार इस आश्रम का ये साधु संत ही कर सकेंगे, तो इसलिए उनकी भी समिति हो उस विषय में। और समय दान, जैसे कि आप कुछ अभी लोग कुछ समय दान दे रहे, वो भी हम सभी से मांग करते, कोई 8 दिन देगा, कोई 1 महीना देगा, 15 दिन देगा। अब आपकी परिवार की जो दायित्व, आपकी जिम्मेदारी है, वो अगर खत्म हो गई है तो कुछ लोग तो हमारे जो एडवोकेट हमारे मनोज भाई ये बोलते 2-4 साल के बाद हम आश्रम में ही रहेंगे। कई लोग हैं, भले मजाक से कहते होंगे या वो देते ही समय, तो समय दान, हम समय दान भी मांगेंगे, यहाँ जो कार्य करेंगे अलग अलग विषयों में, या आश्रम में रह सकते हैं, विद्यार्थी रह सकते हैं,
तो ये काफी विषय है, इस विषय में हमें चर्चा करनी है। वर्तमान समय में कुछ विद्यार्थी रह रहे और भविष्य में गुरुकुल इतनी बड़ी जमीन है, तो हमारे बच्चों का जो भविष्य है, संस्कार बिना उनका भविष्य और ये जो शिक्षा पद्धति है वर्तमान, ये तो उस विषय में मैं ज्यादा हमेशा बोलता रहता हूँ, अभी नहीं बोलूंगा। वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है उसको संस्कार चाहिए, वैदिक पद्धति से संस्कार और धार्मिक शिक्षा अगर हो तो बच्चों का भविष्य बन सकता है। इसलिए यहाँ गुरुकुल वैदिक शिक्षा का, आध्यात्मिक शिक्षा का भी, उसमें संगीत शिक्षा ग्रहण निःशुल्क यहाँ पर भी कर सकते हैं। उस विषय में चिंता हो, उस साधक जो साधना करते हैं, समाज का उत्थान हो, धार्मिक उत्थान हो, तो ये कई समितियां भी बन सकती है। संत समिति, आरोग्य समिति, सलाहकार समिति, महिलाओं की, उनको भी अपन इस विषय में जोड़ सकते हैं। वो भी एक नारी मातृ शक्ति, दुर्गा शक्ति, उनको अलग नहीं कर सकते अपन। तो ये राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर इस विषय में आगे चर्चा हो तो काफी जो जीर्णोद्धार का विषय है उसमें अतिथि भवन रहेगा। आप सब लोग देखते हो कि आपको अलग अलग होटल में रुकना पड़ता है, हजारों 1500 2000 रुपये खर्चा करना पड़ता है। इतनी बड़ी जमीन होकर भी, आश्रम इतना बड़ा होकर भी यहाँ ठीक से सुविधाजनक रहने की व्यवस्था नहीं। इसलिए हम खेद है, लेकिन अभी नया नया अपना सब हम लोग सब नए हैं। इसलिए आने वाले समय में भावने जैसे का जीर्णोद्धार और पर्यटन स्थल पूरे दुनिया में इसका नाम होगा ऐसा, तो उसमें वो अतिथि भवन, भव्य आश्रम, मंदिर, सभा मंडप, कथा स्थल वगैरह, भक्तगण, अतिथिगण, अत्याधुनिक अन्नपूर्णा, यहाँ भोजन प्रसादी, कोई भी कहीं से देश भर से लोग आएंगे तो उनको ही भोजन प्रसादी हर दिन मिले, उस विषय में भी चिंता करेंगे। भैया भैया आइए तो काफी ये विषय भव्य संग्रहालय, महापुरुष, साधु संत, तो भावी पीढ़ी जो है हमारी, जो अभी जो बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ यहाँ से शिक्षा मिले। तो ये विषय आपको मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में अवगत कराया है। तो मेरा अनुरोध है, अब इस विषय में हमें बात रखनी है, आपको सलाह देनी है, बात भी रखनी है, उसका हल निकालना है। और आखिरी में हम शाम को कुछ गिने चुने जो लोग हैं, अपने महानुभव है, उनकी उपस्थिति में कुछ समिति गठित हो, कुछ समिति हो, कमेटी हो, उस कमेटी द्वारा, समिति द्वारा आगे कार्य ये चलेगा। बहुत बड़ा कार्य है ये, अगले 50-100 साल का ये पूरा निकाय है और इसको अमल करना 50 साल लगेगा। लेकिन आप लोग अगर ठान लिया तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसलिए अभी चर्चा करेंगे और जैसे जैसे चर्चा उसमें और कई आयाम इसके जो है और कई मुद्दे निकलेंगे। इसलिए मैं सभी को अनुरोध करता हूं कि इस विषय में हम चिंता व्यक्त करेंगे तो बिल्कुल शाम तक हम कुछ ना कुछ हल निकालकर एक हमेशा के लिए एक हल निकालेंगे और कमेटी समिति बनेगी। हमारे लबाना जी है और वो भी बात रखेंगे, बाकी चौहान साहब है, सन्नाम जी है, हरीश जी है, यही लोग, रामपाल नायक जी है, यही लोग हैं हमेशा आने वाले। और मुझे भरोसा है यही लोग आगे भी ये कार्य ले चलेंगे, क्योंकि और काफी लोग हैं वो बोलेंगे हमें बुलाया नहीं, अभी हम किसी की शादी तो है नहीं, ये तो धर्म का काम है। जिनको मैसेज गया, संदेश गया, फोन गया, आना चाहिए। अगर मान सम्मान यहाँ पर भी आप अगर मान रहे हैं तो फिर ये धर्म का कार्य ये लोग नहीं कर पाते। इसलिए जो लोग आए हैं, उपस्थित है, मैं इनको ही मानता हूँ और यही लोग, आप लोग ही ये कार्य आगे कर सकते, इसका मुझे पूरा भरोसा है। इसलिए मैं अभी अब सर्वप्रथम कौन बात रखेगा मुझे पता नहीं, लेकिन लवाना जी बात रखेंगे क्या? हाँ ठीक है, तो मैं उनको अनुरोध करता हूँ कि जो मुद्दे, जो विषय है, तो इस विषय में ही आपको मार्गदर्शन करना है। हाँ, समय का थोड़ा सीमा, समय सीमा जी। हाँ, मानसिंह भाई बात कर रहे हैं, उनके बाद हमारे लवाना साहब भी बात रखेंगे। हेलो, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद है।
हमारे श्री रामपाल नायक जी भी अपना बहुमूल्य समय देकर, इतना व्यस्त शेड्यूल होते हुए भी वो समय देकर यहाँ पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। ऐसे ही सब लोग महत्व देंगे समय को और आश्रम को, तो अवश्य इसका विकास होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। जैसे महाराज जी ने बताया इतने सारे मुद्दे, वो भले महाराज जी बोलेंगे 150 साल के हैं, परंतु ये भी बात है, यदि हम ठान लेवे, ऐसा यदि ठान लेवे तो चाहे जो कर सकता है, तो हमको ठान लेने की जरूरत है मेरे ख्याल में। जैसे मानसिक भैया कुछ बोल रहे हैं जी, सरकार से जब ये पूरा रख दो यहाँ फंड मंजूर हुआ था, उसमें रामपाल जी का अपना योगदान रहा है, तो उनकी वजह से थोड़ा अपना नाम भी सरकार में दर्ज हो गया है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो रामपाल जी धन्यवाद। हमारे आध्यात्मिक जीवन के आधार श्री कृष्णचंद्र भगवान की जन्मस्थली मथुरा में तमाम सिद्ध पुरुषों जिन्होंने यहाँ पर साधनाएं की, उन सबको प्रणाम करते हुए आप जितने भी व्यासपीठ में विराजमान हैं, आप सबको नमस्कार। जितने भी हमारे तमाम प्रांतों से यहाँ पर पधारे हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। बात रखते हुए सर्वप्रथम 1 मिनट का मैं संस्मरण सुनाऊंगा, उसके बाद में मेरी सलाह दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, जिनको आध्यात्मिकता से और समाज से लगाव होता है, वो कहीं भी हो, लेकिन मन से यहाँ विराजमान होते हैं। कई ऐसे हमारे मित्र हैं जो इस आश्रम से जुड़े हैं, लगाव रखते हैं, नहीं आ पाए हैं, मन से यहाँ जुड़े हैं, उनको भी हम इस समय धन्यवाद देते हैं। सम्मानीय पूर्व सांसद श्री हरिबाबू राठौड़ जी, जिन्होंने समाज की भी लड़ाई लड़ी, लेकिन इसके साथ साथ वो आध्यात्मिकता में अपना पूरा मन लगा के, अपना चित लगा के सोचते हैं, इसको कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और उनका जीवन भी ऐसा ही है, साधुओं जैसा। तो उन्होंने सुनाया था, उस संस्मरण का मैं एक छोटा सा जोड़ना चाहता हूँ। 2 जून की बात है, हम दिल्ली में विराजमान थे और वो वहाँ पर महाराज न्यूज सदस्य में हम मौजूद थे, तो वहाँ पर साथ में सुबह हमें एक किस्सा सुनाया, और हमारी क्या है, वहाँ मध्य प्रदेश की एक मीटिंग तय थी और वहाँ जाना था, हमें दोपहर तक पहुँचना था और सुबह 8:15 की फ्लाइट से निकलना था। तो इन्होंने मॉर्निंग में निकले थे, उसी समय सुनाया कि मुझे ऐसा सपना आया है जिसमें महाराज ने मुझे सपने में दिखाई दिया है, उदासीन आश्रम में जो चुनमादास महाराज है। ये तो हम लोगों ने कहा कि ऐसा ही सपना तो सपना होता है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो ठीक है। तो वहां से निकले, एयरपोर्ट पे गए, और जैसे हम उदयपुर एयरपोर्ट पे उतरते ही इनको फोन आया कि महाराज जी ना वो नहीं रहे, समा गए। तो उन्होंने बहुत दुखा, लेकिन ये पूरे दिन की हमारी यात्रा थी, मध्य प्रदेश कुछ राजस्थान का हिस्सा लगा हुआ था, पूरे दिन उदास रहे, यही सोचते रहे यार वहाँ होते तो कैसा होता। रात को ही 12 बजे ट्रेन पकड़ के मॉर्निंग में दिल्ली, वहाँ से कार पकड़ के सुबह यहाँ पर आए, और हमने देखा कि वो जो उनकी जो अस्थियां थी, उनके साथ में 4-5 लोग मौजूद थे। 4-5 लोगों के साथ ही हमने उनको अस्थियों को यहाँ से विसर्जित करने के लिए विदा किया, और इन्होंने उसी दिन निर्णय लिया कि ये जो सोमसी का कार्यक्रम है ये करना है। हमारे इनके साथ में उन्हीं लोगों की कमेटी बना के उनको काम सौंप दिया। लगातार हमने सोमसी के 6 दिन पहले यहाँ आकर के 6 दिन पहले यहाँ आकर के हमने और तमाम काम को संभाला। यहाँ पे जितने आश्रम थे सबको निमंत्रित किया, बड़े बड़े साधु संत यहाँ पर आए, और हमें ये कहा कि एक भव्य कार्यक्रम करना है, जहाँ तमाम पूरे उसमें पंडाल लगा करके
सभी संतों के लिए भोजन बनाया गया और 3-4 लाख रुपए में उन्होंने तैयारियां की। फिर सब लोगों ने जो अपने श्रम का है वो योगदान दिया और जितने भी यहाँ स्थानीय मथुरा के जो महाराज से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने भी किया। और जो अड़चने बीच में आई उनके लिए रात में बहुत चिंतित थे बाबू, अब क्या करना है, सोए नहीं रात के आधी रात के बाद। तो अंत में इन्होंने जो कहा था कि अब मैं सो रहा हूँ और मैं पूरी कार्य योजना कार्यक्रम जो कुछ होना जाना है सब कृष्ण भगवान जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। अब कुछ होगा, नाम होगा, बदनाम होगा, वो कृष्ण भगवान की जन्मभूमि जो होगा वो। फिर ये बड़ा सुबह यहाँ पर देखा योजना इस तरह की बन चुकी थी, यहाँ पे हम कुछ करने वाले नहीं, कर ही नहीं सकते थे, लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ और वहाँ पर जो चादर पोछी का कार्यक्रम था उनका महाराज का वो भी शांतिपूर्ण हो गया, सबने भंडारा चला और यहाँ से गए। हमें आशा ये थी समाज से जुड़ा रहेगा तो इसका उद्धार होगा और वो आशा आज तक जितनी है, क्योंकि राठौर साहब जैसे, हमारे चौहान साहब जैसे, हरीश भाई जैसे, सन्नाम जैसे और रामपाल जी जैसे और आप साधु संत और तमाम लोग जो यहाँ विराजमान है, आप जैसे लोग यहाँ अगर हैं मौजूद तो वो आशाएं हमारी प्रबल हैं और उन आशाओं को कार्यरूप में परिणत करने के लिए आज हमको एक सबक लेके यहाँ से जाना पड़ेगा। कोई श्रम से योगदान देगा, कोई पैसे से देगा, कोई किसी भी रूप में देगा, लेकिन वो काम को सफलता तक पहुंचाना है। मैं एक राय देना चाहता हूँ, वो राय ये है कि हम जो यहाँ पर तमाम बिल्डिंग कुछ भी बनाए उसको समाज से जोड़ना पड़ेगा। आश्रम का नाम तो उदासीन किला आश्रम है, लेकिन अगर हमने छोटा छोटा एक इसका प्रपोज एक बिल्डिंग बनाया, जैसे आपने संत निवास बनाया हुआ है, तो मेरा एक सलाह है, लक्की सा बंजारा संत निवास, ये बाबा मक्खन सा लवाना संत निवास, ये सेवालाल महाराज संत निवास, अगर हम इस तरह के हमारे जो साधु संत हैं, हमारे जो सम्मानीय हैं, वो चाहे आध्यात्मिकता से जुड़े हो, चाहे समाज के उत्थान वाले लोग हैं, समाज सेवक हैं, अगर उनको हम नाम देंगे और वो आकर एक बार देखेंगे तो उनको लगेगा अरे सेवालाल महाराज को हमारे हैं, उसके नाम से ये दो कंस बने हुए हैं, ये तो मक्खन सा लवाना जी के नाम से बने हुए दो कंस, और लवाना जी आएंगे तो बड़े ये हमारा। तो मेरा कहने का अर्थ, मेरा एक सुझाव है, आप जैसा चाहें कि इस तरह से हमको एक दो पक्षों का नाम इस तरह समाज से जुड़े तमाम लोग उनको नाम देना होगा ताकि सबकी भावनाएं उससे जुड़े। और तो महाराज ने जो कहा है, साहब ने जो कहा है, और हमारे विद्वान साथी जो बैठे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, चौहान साहब जो है वो कि जितना कड़वा बोलते हैं हमारे लिए वो एक इतनी बड़ी दवा साबित होता है और वही सब साबित होता है, हमने आज तक ये देखा है। तो मैं तो चाहता कि आप जो कहें वो सत्य कहें, चाहे आपको कितना बुरा लगे, और वो इस उत्थान के साबित होगा। तो ऐसे लोग हैं, बोलना चाहिए तुमको। मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ और पास में राजस्थान भरतपुर जिला पड़ता है, वहाँ पर मैं निवास करता हूँ और सब लोगों की सेवा में रहता हूँ। वैसे मैं सरकारी नौकर हूँ, टीचर हूँ, मैं भी एक अध्यापक हूँ, लेकिन देश में और समाज में जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है वहाँ मैं सेवा में मौजूद रहूँगा। यहाँ पर महाराज से मैं हमेशा जुड़ा रहता हूँ, मेरी वार्ता होती रहती है फोन पे भी, और मैं आपके बीच में बताता हूँ हर संडे को मैं यहाँ आऊँगा या आपके बीच रहूँगा, जो बनेगा मैं जरूर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। देखिए निवेदन है, आपको ज्यादा उनको इस आश्रम के विषय में जानकारी है, लेकिन नहीं आपको विस्तार से थोड़ा बता देंगे तो वो उस विस्तार से पूरी बात को रखेंगे। मैं इसलिए वापस बोलूँगा, मुझे पता है ना। पूज्य स्वामी रामानंद महाराज जी,
हमारे बीच में महत्वपूर्ण सदस्य आदरणीय बाबा जी और हमारे सभी पुरुष संघ और हमारे समाज के सभी भाई और उनके सबसे नाम और दूसरे जो ये निर्मला दास पौने दिन पर यहाँ उपस्थित हुए, हम उनके ही जनपद के उनके पड़ोस के मूल्य जब ये हमारे देश की साधक गाँव में वहाँ के इनकी जन्मभूमि थी तो औरैया जिला है, वहाँ इंडिया को जो है वहाँ के लोग 15 किलोमीटर का अंतर है, 15 किलोमीटर का अंतर है। देखिए साथियों, बहुत सारी चीजें डॉक्टर साहब ने महात्माओं का आगे बताया, जब से ये हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो समाधि बनी हुई है बालू है, ये संत थे लेकिन ये अवतार के रूप में समझो कि ये महापुरुष ईश्वर का अवतार। तो उस समय के बाद में इनका बहुत लोगों का जुड़ाव था। यहाँ बड़े लोग लाके लंगर डालते थे, डेरा डालते थे, यहाँ काफी समय तक रुकते थे। ये बात संक्षेप में बता रहे हैं, कहानियां तो बहुत लंबी है। तो उसके फिर बाद में ये बाबा मथुरा दास जी हुए, वो अपने वाण समाज के थे, वाणों के बोलते थे। वो हमारे क्षेत्र का जो कुतराया के पास में है, वहाँ उनकी जन्मभूमि थी। डमरू वाले बाबा के नाम से जाने, और बहुत तपस्याएं उन्होंने की, बहुत बड़े संत रहे वो। और जो भी समाज ये काफी उनका अपना एक मान सम्मान था और समाज को काफी उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। यहाँ बहुत लोग आते थे, कड़ा प्रसाद करते थे, काफी लोगों का होता। इसके बाद में बाबा चंद्रमा दास जी आए, ये हिमाचल कहाँ इन्होंने 10-12 साल की तपस्या की। बाबा कृष्ण दास जी कई वर्ष तक, मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ 1 साल 2 साल, एक पैर से खड़े होकर तपस्या की बाबा कृष्ण दास। ये अपने समाज के लिए ये बेस्ट है। और ये जो है यहाँ के महंत थे, चंद्रमा दास जी महंत नहीं बने यहाँ, लेकिन पूरा उनके देख रेख में उनके सारे काम करते थे। तो जब चंद्रमा दास जी यहाँ थे तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद प्रदेश में रहने वाले साधारण कार्यकर्ता आए, बालूलाल की समाधि में 10-12 लोग थे। माता जी का मीटिंग हुई और वो जो इंदिरा गांधी के लिए अमर ने काम किया, बंजारा सेवा संघ, वो राज्यसभा के टिकट लेके वो एमपी बने, बालूलाल की आशीर्वाद से ये वहाँ के लोग। इसके बाद में रविंद्र नायक जी आए, रविंद्र नायक जी आए। हम लोगों ने जवाब कहते हैं ना कि यूपी में क्या है, ये जितना यूपी वालों ने किया आप किसी स्टेट को कोई कभी नहीं कर सकते, है ना। वो आपको बताएंगे डिटेल में। यहाँ पर वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर को लेकर आए, मैं उस समय खुद था, जवाब में हम लोग हर चीज करते थे। वीर बहादुर सिंह आए, उत्तर प्रदेश के अलावा यहाँ कोई नेता गुजरात महाराष्ट्र के जो विधायक अपने हवाई जहाज से आ गए, उनको नेता हम लोगों ने बनाया। और यहाँ पर वो 2 लाख की घोषणा करके गए। और जैसे यहाँ से हम लोग पद यात्रा निकाली, पैदल यहाँ से मथुरा आश्रम से लेके और दिल्ली तक पैदल बंजारा ज्योति में लेकर गए, राजीव गांधी को सौंपी। राजीव गांधी ने कहा कि मुझे जब अच्छा लगेगा इस ज्योति का विकास बंजारों के घर में पहुंच जाए। और उसके 8 दिन बाद में डी रविंद्र नायक को SC आयोग का मेंबर नॉमिनेट कर दिया भारत। तो ये उत्तर प्रदेश वालों की ये जो लोग लगे और इनको अपना बनाते थे वहां पर। इसके बाद में फिर आप आ जाइए कि सुमित राव जी एक ट्राइबल मिनिस्टर थे, कार्तिक राव, अभी नाम सुना हो आप लोग, पुराने कांग्रेस के थे। और जब वो उनके हस्बैंड के बाद में जो बिहार से थे वो वहाँ बने, तो वो पूरे उत्तर प्रदेश के एक बंजारा समाज 150-200 उनके घर में उठता था। और पूरा वहाँ पर फिर वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पर सब लोगों को काफी विकास की बात की। अब क्या था कि बाबा चंद्रमा दास जिसे कहते भोले और मस्त आदमी थे, वो यहाँ पर धान चुनने के 24 लोग आते थे, बाबा जी को बस ये अपना वो किया और अपने वो इन चीजों में उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भाई यहाँ पे उसका ना माफिया थे ना कोई थे। ये जो हाथी बनता था, गाड़ी उन्होंने ली, ये पूरा यहाँ पर पीछे भंडारा चलता था। ये जो यहाँ पर गौशाला बनी, यहाँ पर कारखाना था जिसका किराया मिलता था, पीछे आप जमीन देखिए, ये सब आश्रम की जमीन थी, है ना। इसमें
फसल पैदा होती थी यहाँ पर सारे लोग, और यहाँ पर जो है 10-20 साधु संत पूरे पड़े रहते थे। तो धीरे धीरे जो है ना, अब जब कोई भी आए कि आओ नहीं आदर नहीं लेने दिया सुने, तो फिर कुर्सी उत्तर जाइए। तो यहाँ पर जो हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों का जो आप लोग कहते हैं जो रुझान कम हुआ, यहाँ बेचारे ऐसे दास आ रहे हैं, हमारे दलना से आ रहे हैं, कहीं बेड़ा मऊ से आ रहे हैं, कहीं सारे चलो भाई भगवान दर्शन करेंगे, बाबा के आश्रम में रुकेंगे। बाबा जी बेचारे कभी तो ऐसा कोई हो रहा नहीं, तो उनको जोड़ नहीं पाए, अरे भाई यहाँ तो बैठने कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई पानी नहीं है, तो धीरे धीरे वो वहाँ से कटते चले गए। जैसा मेरा मानना, मैंने अपने उससे दी तो ना तो इस आश्रम के प्रति कोई श्रद्धा भाव में कमी है उत्तर प्रदेश की, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्या है कि हम लोग पूंजीपति नहीं है, हम लोगों के पास कमाना खाना, हम लोग सामान्य जीवन। अब जैसे राठौर साहब हैं, अभी नीलवे नायक है, रामलू नायक है, जैसे अपने राजू नायक है, AGDG बंजारा है ना, ये सारे लोग हैं ना, इनके लिए तो कुछ नहीं है ना। जना लड़ाई में यहाँ तो जाने जबलपुर से आए, अरे भाई कैसा सेकंड नंबर पर चाहिए, अब ऐसा आपने लिए करो, उसके लगाने वाले उसके वो भी तो चाहिए ना, है ना। तो किसी के पास तन है वो तन की सेवा करेगा, किसी के पास मन है मन की सेवा करेगा, किसी के पास झाड़ू लगाएगा आसमान पे, आपके पास धन है आप दान दीजिए दिल खोल के। और फिर ये देखिए सरकार के बहुत सारे लोग बैठे हैं, कितनी बड़ी भीड़ वाली सरकार है इस समय, साधु संतों की सरकार है। हम लोग भी जाके वहाँ उनसे कहेंगे भाई एक हमारा आश्रम है जहाँ पर सैकड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है, करीब 30 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में, और कहते रहे ठीक है आप कुछ कीजिए तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा, हम आपके साथ हैं। अब क्या होता है सरदार जी, ये जो नए नए नेता लड़के हो गए हैं, ठीक है, फेसबुक वाले, ये फेसबुकों में ऐसा लिखते हैं कि जिसका मतलब शरीर में आग लग जाता है। जहाँ आज एक भी लिख रहे हैं फेसबुक वाले नेता, इतनी ऐसे लफ्ज लिखेंगे, ये बंजारा समाज बहुत सारा बेवकूफ है और ऐसा है वैसा है, ये अरे भाई तुमने अभी तो पहला 30 साल से तुमने क्या किया। महात्मा गांधी ने इस केस में लिखा था कि राष्ट्र से मत पूछो कि राष्ट्र ने आपके लिए क्या किया, आप बताइए आपने राष्ट्र के लिए क्या किया, क्यों पूछते हो है ना। अब इनसे पूछे, अब क्या है सरदार जी, अब तो ये है कि चुप रहना ही बेहतर है, सबसे लोग भूल जाते हैं। कम बोलता हूँ तो ये बोलना पड़ रहा राठौर साहब की वजह नहीं। और क्या है, अब देखिए आप लोग विद्वान हैं, वो कहते हैं ना कि बिखरने के तो रास्ते लाख मिल जाएंगे, अब जुड़ने का साधन ढूंढो। कोशिश हम सबको कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये हो कि कोई हमसे मिलकर दुखी हो, इस रास्ते पे चलना सीखो ना। आप बुराई करना जीवन का सबसे सरल तरीका है। हम ये कह रहे हैं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो लाख के जो नहीं आए वो 1.25 लाख है ना। हमने हर व्यक्ति जो यहाँ नहीं है उसकी अच्छाई ढूंढना है, वो क्यों नहीं आया उसके दर्द को सुनना है, ठीक है भाई आप क्यों नहीं ढूंढे। हर आदमी के अंदर यूं है, एक उंगली आपकी तरफ तो 3 मेरी तरफ है, 3 गुना मैं गुनाहगार हूँ आपकी तरफ उंगली उठाने से पहले। तो जितने यहाँ पर कम से कम ये बोर्ड गिरता जाएगा ऊपर से, समाज के गांव में बाबा जी होके आए, अभी गंगा इकट्ठा करके आए, दूर रहता हूँ लेकिन मॉनिटरिंग बहुत करता हूँ, है ना। लोग भाई महाराज जी आए क्या, क्या है राम राज बस क्या पता नहीं था। अब जो भी कथा कराए भागवत कराए भाई अपने महाराज जी को बुलाना आश्रम से, है ना। तो उस समय अपना छाती जरा चौड़ी हो जाती है कि हमारे समाज के भी संत हैं जो हमारी भागवत कह सकते हैं। अब इसको हम लोग सजा के पेश करते हैं। भाई सरदार जी एक रोटी ले लो और उसमें नमक रख लो, हरी मिर्च हाथ में रख के आप खाइए, तो आप जैसा विद्वान आदमी निकलेगा क्या करेगा, रोटी खा रहा है। और उसी रोटी को आप एक थाली में रखिए, एक तरफ रोटी एक तरफ नमक और एक तरफ हरी मिर्च और पंथी मार के जमीन पे आसन लगा के आप उसे खाइए, तो आप क्या कहेंगे कि यार वो भोजन कर रहा है, किसी चीज में अंतर नहीं है, वही नमक है वही वो है रोटी है, लेकिन वो हाथ में रख के खा रहा था, हमने थाली में रख के खा रही तो भोजन कहलाया। अब महाराज जी जो कर रहे हैं ना, उसको हमें सजा के समाज में प्रस्तुत करना है। समाज में जब समाज में प्रस्तुत करेंगे तो उसका हमें लाभ मिलेगा। नदियों ने पूछा कभी समुद्र कितनी दूर है, नदियां जब कहती है संत का जीवन क्या है, युवा तो कहता है प्यासा मेरे पास आएगा, और नदी कहती है कि भटकाव और ठहराव में यही अंतर है। तुम एक जगह हो, तुम नीचे से ऊपर आते हो, ठीक है, तो खाए से
और नदियां बहती हैं, बोले हम बहते हैं टेढ़े मेढ़े रास्तों से प्यासे के पास स्वयं जा रहे हैं। ये संत का जीवन है, संत स्वयं चल के जाते प्यासों के पास में। और चलते चलते उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि समंदर कितनी दूर है, बताइए। तो ये हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें यह पूछना ही नहीं मंजिल कितनी दूर है, हमें तो चलते रहना है ना, हमें निरंतर चलते रहना है। एक ना एक दिन राठौर साहब का अगर इसने आशीर्वाद ना, मैं इनसे बहुत टाइट बोलता हूँ और लड़ता हूँ और यहाँ आश्रम के सामने रहता हूँ, और सबसे ज्यादा मैं इनको प्रेम करता हूँ। ये चीज मैं कोई शब्द नहीं है बनावटी, और अगर बनावटी बोलना में नाराज हो जाए तो मैं इनसे कह देता हूँ, है ना। और बाद में मैं कहता हूँ लाड साहब बोला तो बहुत खराब था, लेकिन आप ठीक है। लेकिन ये क्यों कहता हूँ, आप उसी को ज्यादा डांटेंगे जिससे आपका स्नेह ज्यादा हो। कोई सिगरेट पीला लड़का है ना, अगर अपना हुआ तो आप उसे कहेंगे भाई क्या खराब चीज है, और जब नहीं है मतलब है तो भी हमें मेरे बात करके जा रहा है। तो महाराज जी मैं आपको इस बात को विश्वास दिलाता हूँ, और एक दो चीजें आपकी मैं थोड़ा सा खंडन करूंगा, आप बुरा मत मानना। देखिए अभी क्या है कि कभी आपने गांजा पीने वालों को देखा, जैसे महाराज जी गांजा पीते, गाँव में दो चार आगे बैठ जाते फल वालों जैसे होते ना, तो वो कहे महाराज जी ये तो हम पी नहीं सकते, तो बहुत खराब है। अरे नहीं पी सकते लोग, रगड़ो जरा इसको, है ना, हथेली पर रगड़वा के बाबा को दे दिया, बाबा पिया। अब उसने नहीं पिया, दो चार बार आए रगड़ा, दो चार बार रगड़ते रगड़ते कहा कुछ नहीं होता, तो जब ठंडी हो गई थोड़ा आप भी एक बार एक घूट जब उसका लगाया था थोड़ा अच्छा तो लग रहा है, ठीक है। तो फिर वो धीरे धीरे इतना लगाएगा वो 9 साल 3 इंच ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो पहले तो आपको प्रेरित, जैसे आप कह रहे थे कि सूचना दे दी, व्हाट्सएप पर डाल दिया, आपका समाज में इतना जागरूक नहीं है। आज तो मैं यहाँ हूँ, राठौर साहब मुझको 3 बार फोन नहीं करते तो मैं नहीं आता, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैं नहीं आता। राठौर साहब ने कहा यार अरे चल रहे, ये सर के बल आना पड़ा, ठीक है। अभी क्या पूरा समाज ऐसा है कि उसको अपन को 3 बार फोन भी करना पड़ेगा। ये जो आपके सूत्रधार यहाँ बैठे हैं, ये मान सिंह जी, अरविंद जी, शंकर जी, इनको आप लिस्ट दीजिए 100-200 लोगों की, जहाँ से आप जाते हो इनको फोन करें, भैया आपसे निवेदन है कि आप आश्रम पे 1 दिन का समय निकाल के आओ। कोई नहीं, ना आपको कोई चंदा चाहिए, ना धन चाहिए, ना कुछ चाहिए, ठीक है। आना सीखोगे ना। अयोध्या का मंदिर जब आते थे कोई है, चाहे 1 मुट्ठी चावल दे दो या 1 रुपया दे दो, आपका वहां पर लगना है। इमोशनल करके आज देखिए अरबों रुपए का हो गया। पहले हम उसको इमोशनल तो करें समाज को, है ना, यहाँ आना तो सिखाएं, और आना जब हम सिखाएंगे तो उसके लिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, छोटा बन के जाना पड़ेगा। हमारे उत्तर प्रदेश में सरदार जी ईगो बहुत है, स्वाभिमान बहुत है, क्योंकि ये खून में ही स्वाभिमान भरा है। जो असली जो हमारा रफ्तार उसको बोलते हैं, ये असली ब्लड है ना, असली ब्लड है, भूखा रहेगा, ऐड रहेगा, है ना, समझौता नहीं करेगा, मांग के नहीं खाएगा, वो भूखा रहेगा, मर जाएगा, वो कुछ भी करेगा, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। और जब स्वाभिमान जागृत होता है तो ये कोई बड़ी भारी बात नहीं सरदार जी। हमने अपने आंखों से हमने कार्यक्रम किए, राठौर साहब कुछ पूछे, आप वीडियो उस समय चलते नहीं थे, 2-2, 4-4 हजार 10,000 आदमी आते थे, और जैसे आप कहते हैं बोरा बिछा के सोए, ये सबका हाल था। बोरा सब नहीं जानते, वो पट्टी जो होती है ना, यहाँ आगे भीड़ में पड़े रहते थे सारे लोग, और ये स्कूल बना है, ये पूरा ग्राउंड था, है ना, यहाँ हम लोग सोते थे। जो कनात लगती थी ना टेंट की, उसको खोल के नीचे बिछा लिया, रात में ठंड लगी तो उसी को ओढ़ लिया, है ना, ये काम भी किया, ये समझो। और दिल्ली में जब रमेश नायक ने इंडिया के तक को 4 मिनट और रुका, बस मैं आपको कह रहा हूँ, जब यहाँ सब को किया, मीटिंग किया, 50,000 लोग उत्तर प्रदेश से हम लाने वाले, सारी बसें, औरैया, दिव्या, इटावा, कन्नौज, देरवा, है ना, कोई गांव ऐसा नहीं था जिससे हाँ मतलब बरेली आप तो है ना, और पीलीभीत, कोई सारे लोग वहां जाके पहुंचे, ठीक है। तो उस समय क्या होता था कि क्रिटिसाइज नहीं है कि भाई ये बंजारा समाज को एसटी शामिल किया जाए, इसके लिए वो आते थे। जब सरदार जी मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर के पास जाए तो मेमोरेंडम चेंज हो जाते थे, उसमें कोई मेमोरेंडम दूसरा हो जाता था। मैं तो चालाक आदमी रहा था कि मैं 80 में डबल MA LLB किया, मैं 10-15 साल वकालत किया, फिर मैं जुवेनाइल कोर्ट में न्याय मजिस्ट्रेट 5 साल रहा, अब मैं सेवानिवृत्त हूँ, है ना। और समाजवादी पार्टी का मैं फाउंडर मेंबर हूँ, रामपाल जी बैठे, हम लोग 13 लोगों ने पार्टी बनाई थी, उसका संस्थापक सदस्य हूँ समाजवादी पार्टी। और कोई पद जिस नहीं है समाजवादी पार्टी जिसमें मैंने रह के काम किया, स्टेट का जनरल सेक्रेटरी रहा,
झांसी डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहन सिंह जी ने हमें डायरेक्टर बनाया, ठीक है। और ये जो भी जितने भी थे तमाम मंडलों के प्रभारी लोगों ने बहुत ही मेरी लाइफ में बड़ा ईमानदारी से काम किया। बस ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी और झूठ नहीं बोलता हूँ और समय का बहुत पाबंद हूँ। समय तक अगर किसी ने कीमत नहीं समझी कभी नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब आज 1 घंटे लेट आए हैं, है ना, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना। 10 बजे मीटिंग शुरू होना चाहिए थी 1 बजे तक, तो मैं तो समय का बिल्कुल उसको ध्यान रखता हूँ। तो आप दूसरी चीजें मैं कहूँगा कि देखिए, एक कभी कहा था हम इतिहास को भूल जाएंगे, सरकार से आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर इस जगह जितने आज जो लोग हैं वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश से पहले बता रहा हूँ, डॉक्टर महाराज सिंह विधायक थे, झोला टांगते थे, यहाँ आते थे और जैसे आप नीचे बैठ जाते वैसे बैठ जाते। जो उनसे बना वो उन्होंने समाज के लिए बेहद काम किया, बेहद काम किया। फिर वो एक देशपाल सिंह भूतिया जो ढिंढोरी रहने वाले थे, पूरा जीवन आज जो हम आपके सामने बोल रहे हैं वो नेता के गुण उनने सिखाए। वो 4 दर्जा पढ़े थे, लेकिन उनमें जोड़ने का बहुत संस्कार था। मतलब वो छोटा बड़ा कुछ नहीं जानते थे, सबको जोड़ते, चलो भाई पैसा है तो ये 7 रुपए बस बहुत है, 7 रुपए। दिल्ली एक बार आए राठौर साहब, मेरठ में संगम गाड़ी चलती थी, पीछे डब्बे में हम लोग बैठे 10-12 लोग थे, तो वो डब्बा कट गया, अब वहीं छूट गया, गाड़ी चली गई। अब देखा गाड़ी नहीं चल रही, सुबेरा हो गया, बोले तो डब्बा कट गए, तो मेरठ जाने वाले आप साहब पूरी सलाह की। मतलब ये मार्मिक जो लैंग्वेज एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब 10 लोग अब किसी के पास पैसे नहीं, 5 रुपए 2 रुपए 4 रुपए, तो नेताजी ने कहा दिया, कोई बात नहीं, पर सही बोल एक अंगोछा डालते थे, वो बढ़िया दूरी बोलता। वो गए स्टेशन के बाहर, वो 2-2.5 किलो आटा लाए, नमक लाए थोड़ा वो। अब कोई बर्तन नहीं, कुछ नहीं। आप देखिए साहस की, हम लोग तो छोटे छोटे ज्यादा बड़े बर्तन नहीं थे, 30-30 साल पुराने टाइम। बोले जाओ ये कंडे बीन के लाओ, पहले से कमा मिलते के आगे गए तो कंडे लाए, वही प्लेट बार पे लगाया और एक को अंगोछा उधर पकड़ाया, एक उधर पकड़ाया, उसके या पानी का पाइप था और आटा उसमें रखा और ऐसे भर भर के अंगोछे पर आटा को मारा और मारने के बाद में फिर उसके वो रोटियां बना के वो गोल गोल उसमें रखी, है ना, नमक डाल के। और वो जो है ना इतने प्रेम से बनाया, उसके बाद खाने क्या समय लगे, 5 स्टार में भोजन कर रहे हैं। और हम लोगों को मतलब आप सोचिए कि 5 रुपए में 10-15 आदमी ने सबको भोजन करा के और फिर दूसरी गाड़ी आई उससे। ऐसे हमारे समाज के उत्तर प्रदेश के हमारे बीच में जो नेता है, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे बीच में एक प्रीतम सिंह सावाना हुए, आपने सुना, दुबिया के मंत्री जी के नाम से उनको जाना जाता था। पूरा जीवन उन्होंने समाज के लिए काम किया। रामचंद्र सिंह बाणवंत सिसरा के हुए, जहाँ डमरू वाले बाबा थे, उन्होंने पूरा जीवन कुर्बान किया है समाज की सेवा के लिए। कोई बात नहीं, अपनी आवाज ठीक है। तो ये रामस्वरूप सिंह वो हुए। एक देखिए मोहनपुर के, आप पुराने आदमी सुने, हाकिम सिंह बोहरे जो बोले जाते थे, पूरा खाने 2 लोग करते थे, तो ये पूरा के परिवार के थे। ये पचोकरा फ्रेंड है, उसके वो जमींदार को क्या कहे जाते थे, जिनका वो दिखाई मिलती है, उनको कुछ बोलते थे उनको, है ना, बहुत बड़े आदमी। वो इस आश्रम से काफी उनका आना जाना रहा। डॉक्टर संग्राम सिंह अलीगढ़ के रहने वाले, दिल्ली में रहने वाले थे। वहाँ हम लोग एक गजराज सिंह दासावत थे, वो कहते समाज के लिए कुछ नहीं, मेरी चमड़ी उतार दो और जो भी इसमें डाला उन्हें समाज का विकास हो जाएगा। और पढ़ते ये वर्ड से होते थे उनके, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जैसे मेरठ के जाट कहते थे ना चौधरी चरण सिंह से, देखो जी हम पढ़े लिखे तो हैं, तो अगर रुपए की जरूरत हो तो मेरठ से दिल्ली तक रुपया की लाइन लगा दे, लट की जरूरत हो तो दिल्ली से मेरठ तक टैक्सी आ जाए, बाकी राजनीति करना तो आप। जब चरण सिंह प्रधानमंत्री हुए थे, इंडिया गेट पे गुड़ बांट रहे थे, वो खुशी में एक ने पूछा भाई गुड़ क्या बात का, अरे जब मुझे पता नहीं, आज हमारा चरण सिंह इंदिरा गांधी हो गया। मतलब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होती थी तो वो कह रहे तुम्हें पता नहीं किस खुशी बांट रहे, आज हमारा चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी हो गया। तो ये वर्ड मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये पूरी निश्चल भाव का मैं आप प्रतीक बता रहा हूँ। ऐसे हमारे समाज के जो गजराज सिंह थे, माइक वो वाला दे दो कि माइक वो माइक दे दो। आप वो ये समझ सकते हैं जो बात कि वो इस तरह से रहे।
और उसकी बैठ चार्ज और एक ये तो बच्चे हमारे पिताजी थे नरसिंह पाल पूरा जीवन समर्पण किया समाज सेवा में। रामपाल जी ये उनके बच्चे हैं, उनके साथ हम लोगों ने काम किया और वो कांग्रेस के प्रदेश के मंत्री रहे और विभिन्न पदों में। शीला दीक्षित ऐसे बगल में बैठाती थी, जब भाई नरसिंह को बुलाओ, शीला दीक्षित के नजदीक में। चार्जिंग लगा दो चार्जिंग। ये उत्तर प्रदेश के लोगों का बताना होना है आपको। एक रणवीर सिंह इलाहाबाद के, रणवीर सिंह गहलोत विचारक थे, हमने अमीन साहब बोलते थे, हमने उनके साथ बहुत काम किया। उनके एक एक चीज पोस्ट कार्ड लिखते थे बड़ा संभाल के, और उसमें भी जगह बच जाती थी पूरी बात लिखने के बाद में पोस्ट कार्ड डालते थे। अमीन साहब भी यहाँ कई बार आए। ये उत्तर प्रदेश के लोग, ये लोग हैं। एक रंजीत नायक पुलेसरा जो ओम प्रकाश के और हमारे स्वरूप सिंह के साथ में काफी रहे, मतलब थोड़े बुजुर्ग हैं, आप शायद होके भी आए उनके यहाँ हो रहे। एक महेंद्र सिंह पुजारी आज हमारे बीच में नहीं है। जब उस दिन अखिलेश जी आए थे, तो जब वो तहमत लगाए थे तो उन्होंने माला पहनाने लगे, तो अखिलेश ने माला लेके और कहा ये पहलवानों की पार्टी है, आप उन्होंने माला पहनाया था, याद कीजिए। ये महेंद्र सिंह पुजारी जो अपने आगरा के रहने वाले हैं, ठीक है। एक हाँ बहुत सारे लोग हैं। एक रुस्तम सिंह होते थे अवागढ़ के पास में, एक तो रुस्तम सिंह बागनेर के, और एक रुस्तम सिंह कुर्रा वो भी थे, है ना, वो भी बहुत जबरदस्त। यहाँ बहुत दिन हम लोग 7-7 8-8 दिन रहते, रोटी बनाते, सब्जी बनाते, खिलाते, जो भी मतलब, लेकिन समाज के लिए उन्होंने काम किया। एक यहाँ पर मथुरा के दलपत और बच्चू सिंह, आज मुझे हैं कि नहीं, मैं काफी समय से वो नहीं, वो यहाँ पर बहुत सेवा करते हैं, जैसे महाराज जी आपके मास्टर वगैरह ये लोग करते हैं। ये हमारे साथ के लोग थे। एक ईसम सिंह सहारनपुर के, बादशाहपुर उनका गांव था ईसम सिंह। मैं उनके घर विजिट किया, जैसे राठौर साहब पूरा यूपी घूमते, हम भी ऐसे घूमते थे। एक रहतूलाल जी थे मुजफ्फरनगर के, वो पीसीसी के मेंबर रहे, आज वो हमारे बीच में नहीं है, अभी इंतकाल हो गया। रहतूलाल नायक नहीं, खत्म हो गए, अभी खत्म हो गए। एक मेरठ के कदम सिंह बंजारा हुए, है ना। ये कुछ नाम हम आपको मेमोरी के लिए। एक नवाब सिंह हमारे यहाँ, और ये अपने राष्ट्रीय कमेटी के मेंबर थे, समाजवादी पार्टी के, एक्स सर्विसमैन थे। एक्स सर्विसमैन नौकरी के बाद में पूरा जीवन मान लिया, बड़े सौंप सच्चे और अच्छे विद्वान पुरुष थे नवाब सिंह, जो आज हमारे बीच में वो नहीं है, ठीक है। एक मलखान सिंह थे जसवंत नगर गांव सोना का, सुगंध नगर के। कोई साला कितना भी नाराज हुए, तरह निकाली लगाया और उनको पानी कर दिया। ये कुछ मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश ये ऐसी भूमि है कि ऐसा नहीं है कि इसमें कोई समाज सुधारक या कोई बुद्धिमान लोग पैदा नहीं हुए। ये लोग आज इसमें से ज्यादातर सरदार जी जितने मैंने नाम पढ़े, 2-1 छोड़ दीजिए, बाकी सब आज हमारे बीच में नहीं है। आज इसके माध्यम से उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि आज उनकी देन है जो आज हम यहाँ खड़े हैं। आप देखिए, अब आप राष्ट्र की बात कीजिए। जब हम BA-MA में पढ़ते थे, वसंतराव नायक को अखबारों में पढ़ा करते थे, जब वो चीफ मिनिस्टर 11 साल 3 महीने रहे महाराष्ट्र में, ठीक है। जब महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर 11 साल 3 महीने रहा, तब महाराष्ट्र में इतना विकास हुआ। हमें तो अंगुली पकड़ने को मिल जाती तो हम तो आखिरी सीढ़ी पहुंच जाते। हम तो 0 से चल रहे हैं, अभी 1 तक तो पहुंचे। फिर इसके बाद सुधाकर राव नायक, उनके भतीजे चीफ मिनिस्टर हुए, उनके साथ हमने काम किया। लेकिन वसंतराव नायक को हम लोग सुनते थे, पढ़ते थे, वो चीज। मनोहर नायक हुए, राम सिंह भानावत पद्मश्री ने सम्मानित हुआ। देश में हमारा समाज का पहला व्यक्ति और है जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये वसंतराव नायक है ना। वो कहते थे जब उत्तर प्रदेश में आए थे तो हमसे कहते थे मैं गूंगा बन के आया हूँ, सुनूंगा अभी पहली बार, और जेब का पैसा खर्च करूंगा, घर की रोटी खाऊंगा और समाज का काम करूंगा। ये संस्कार हम लोगों को सिखाए उन्होंने। चप्पल और खाकी कमीज पहनते थे, और जब वो 1-2 साल घूमने के बाद फिर आते थे तो हजारों की संख्या में 12 बजे को आर्मी स्टेशनों पे रिसीव करते। क्यों? कि उन्होंने वो करके दिखाया। आज जो हम आप सब बैठे हैं, ये उनका भी विशेष योगदान है जो पूरे भारतवर्ष को जोड़ने का। रंजीत नायक हुए AIBS के, जिसको हम अध्यक्ष कह सकते हैं, कि जितना दिन उन्होंने चलाया, डॉक्टर साहब बॉम्बे के हैं, उन्होंने जो लिपि किया, जो कुछ पुस्तकें लिखी, जो रिटन में है, वो इतिहास है, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है बहुत सारी, उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक से चलाया।
और ये अपना जो गांधीनगर में जो एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था जो DTKG बंजारा ने कराया था, उस समय वो AIPS के राष्ट्रीय वो थे। एक बाबू सिंह राठौर हुआ करते 40 गाँव के MLA, हम लोग साथ होते थे हमारे, वो आज वो नहीं है ना। हाँ, हरिबाबू राठौर साहब आपके साथ बैठे। जब बॉम्बे में गए थे उस हॉस्टल में, तो इनको मीटिंग में अलाउ नहीं किया जा रहा था कि बोलने नहीं दिया जाएगा। जब आप याद कीजिए, जब मैं यूपी से गया था तो मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ समझो बात, तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, वो बीजेपी हो या किसी पार्टी, हमारे समाज के आदमी, आप कौन होते जो उनको आप बोलने बोले। राठौर साहब को बुलाया, राठौर साहब का वहाँ पूरा है ना। जबकि देखो हम राठौर साहब को उस समय जानते नहीं थे, है ना, तो सुनते थे मैं दिल्ली आना जाना वो चीज, उसके बाद में जुड़ा हुआ। तो वहाँ गए तो देखिए उसके बाद में MP बने, जीते, है ना। और आज जो कुछ भी है सब कोई कहने की बात नहीं है, MLC बने, है ना। अब पूरे देश में आज अगर कोई पूरे भारतवर्ष में बंजारा समाज का अदर कम्युनिटी में कोई जाना जाता है बंजारा लीडर, तो वो हरिबाबू राठौर। और मैं तो आज बाबा साहब से इस सबसे अनुरोध करता हूँ कि जिस मिशन पे चल रहे हैं वो अगले चीफ मिनिस्टर हो महाराष्ट्र के, जिस पार्टी में जाना चाहते हैं, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और इनसे आशीर्वाद है। और जब ये हो तो ये बहुत छोटी चीज़ है, ये ऐसे तो कई आश्रम बन जाएंगे, चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे, तो हम लोग आप ये दुआ कीजिएगा। डी रविंद्र नायक के बारे में हम आपको बताया, वो अमर सिंह तिलावत एक्स मिनिस्टर जो आज AIPS के वो भी अध्यक्ष हैं, आप तो कई एक अध्यक्ष हैं उनके साथ में। हाँ, अमर सिंह तिलावत जो रहे, मखराम पवार जी बहुत अच्छी आदमी थी, MLC रहे और वो अकोला में रहने वाले, उनके साथ में भी हमने काम किया, कई बार बोला उन्होंने हमें बुलाया। मधुकर पवार रहे तो एक कॉलेज चलाते हैं बहुत बड़ा, ठीक है। और एक देखिए दिल्ली के थे चंदगी राम सावाना, शायद आप कोई जानते हो, वो सदर बाजार में गांठें बांधने का काम करता था, सिलाई का, लेकिन दिल उसका टाटा बिरला से ज्यादा बड़ा था। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ से हम लोग शाम को चले चंद्रमादास जी DCM को लेके, उसमें कम से कम हम लोग 30-35 लोग थे। और वो क्या कहते दिल्ली के प्रकाश जी, जब हम लोग रात में पहुंचे 2 बजे चंद्रगी राम सावाना के यहाँ, छोटा सा घर था, 2 कमरे थे, लेकिन दिल एक महल से ज्यादा बात। हम लोग बोले भाई होटल में चल रहे, बोले अरे ऐसे कैसे हो सकता है ना, आप सब यहीं रुकेंगे। बीवी बच्चों को सब बाहर किया, कुछ अड़ोस पड़ोस में वहाँ कुछ अपने समाज के लोग हैं। और हम आपको बताएं सरदार जी, वो भाव उसका इधर जाए उधर जाए, पूरी रात सभी 30-35 लोगों को लिटाया, सवेरे चाय पिलाई, वही तैयार हुए, है ना। तो मैं वो सीन देखे, क्योंकि हम लोग मॉनिटरिंग बहुत करते हैं, देखते हैं आदमी की क्वालिटी क्या है। तो हमने बाबा जी हमारे थे, बहुत मानते थे हमको, बोले अब अगर पूछे बताओ। मैंने कहा महाराज जी कोई मुकाबला नहीं है, देखो चंद्रगी राम साहब इसके क्या करता है क्या नहीं करता है अलग बात है ना। तो वो शख्स भी थे जिन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान किया। हर जगह दिल्ली में कहीं जाना सेवा भाव रखते थे, आप लोग जानते हो। प्रकाश राठौर, सुरजन सिंह पवार, हरपाल सिंह वहाँ पे पार्षद रहे दिल्ली नगर निगम के, है ना। स्वरूप सिंह एक दिल्ली में रहते हैं, राठौर साहब के परम मित्र हैं, ठीक है। देखो जो भी है सरदार जी नहीं राठौर साहब के परम मित्र हैं, ठीक है। लेकिन अपना भी बता दो आपके भी। हाँ, बलराम सिंह नायक एक एक्स मिनिस्टर रहे, राम मूर्ति बहुत तेज तर्रार लीडर है, MLA है इस समय कर्नाटक के, ठीक है। मनोहर रैनापुर एक्स MLA हैं, वो भी यहाँ सब ये आ चुके हैं। यहाँ सब ये हम लोगों के बीच में हम लोग काफी कुछ जो है वो काम कर चुके हैं। रामपुर नायक तो बाद में वैसे बने। तो मैं ये नाम इसलिए लिए, आपको कोई वो नहीं है कि ये जानकारी होना चाहिए कि देश में और उत्तर प्रदेश में हम ही नहीं है जो समाज सुधार का बीड़ा ले रहे हैं। अगर ये शुरू नहीं किए होते तो आज हम इस स्तर पर सरदार जी नहीं आ पाते। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमको अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, तो आज चलते हम मथुरा तक, और आपके लोगों का आशीर्वाद रहा तो ये दिल्ली तक पहुँचेंगे। और आप मुद्दे की बात जो आपके 13 जो बिंदु हैं, इन 13 बिंदुओं का सरदार जी एक ही निष्कर्ष से अर्थ ऐसा होगा, ये 13 बिंदु आपके सब पूरे हो जाएंगे। तो अभी तो मेन चीज है अर्थ को इकट्ठा करना। बड़े पूंजीपतियों से जो लाख दे सके उससे लाख लो, 2 लाख जगह 2 लाख लो, जो 1 रुपए दे सके उससे 1 रुपए भी लो, 10 रुपए दे सके 10 रुपए भी दो। और ये संतों की जो आप कह रहे हैं, ये 2-2, 4-4 संतों की और टोली बनाइए, और जो है अयोध्या की तरह गांव में भेजिए।
कि भैया मथुरा उदासीन आश्रम के निर्माण के लिए जो आपसे बन सके, है ना, वहाँ चद्दर फैला के, आपका 1 रुपया हमारे 1 लाख के बराबर है, आपका 1 मुट्ठी चावल हमारे लिए 1000 पौने के बराबर है। आप कैसे कलेक्ट कीजिए, उसमें मत जाइए, देखिए कि वहाँ यहाँ कैसे नहीं आते हैं और कैसे जुड़ाव नहीं होता है उनका, जो है ना, इस तरह से थोड़ा सा अपन को ये करके और वो करेंगे तो मेरा बहुत समय हो गया। और आपको महाराज जी को मैं साल भर से जुड़ा हूँ, थोड़ा कानून की हम लोग चर्चा करते रहते हैं। महाराज जी को जितना धन्यवाद दूँ वो कम है कि इनकी जगह और कोई आदमी होता है मेरे टेंशन में तो आधा पागल हो जाता है, क्योंकि देखो जो कानून को जानता है वो बहुत डरता है। अब आपको पता नहीं 323 क्या होता है, मान लीजिए उदाहरण के लिए सब जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि भाई जो इसमें ये सजा है। तो जो महाराज जी का FIR जाती तो हम राठौड़ साहब से बात करते हैं, लेकिन महाराज जी का साहस और उत्साह और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी आज हम लोगों को कि अकेले ये महाराष्ट्र और आंध्रा के लोगों ने यहाँ पर कांटों की सेज पे सुला गए महाराज जी को, और जाके वापस चले गए। वो लेले भर के जो आई थी सो तो ये रहे ना 20 किताबें की तरह वो सूलियों पे, दर्द तो इनसे पूछो, है ना। हम देख के जो पीड़ा होती है, हम राठौड़ साहब रात के 11-11 बजे की चर्चा करते हैं, महाराज जी से नहीं बता रहे, हम राठौड़ साहब से क्या कहते हैं वो चीज़, और महाराज जी से भी बात करते हैं। तो आपके आशीर्वाद से सबके समाज के उससे महाराज जी का काफ़ी उसमें पॉजिटिव वे में जा रहा है और ये पूरा हो जाएगा, निपट जाएगा। और आप राठौड़ साहब से मेरा लास्ट अनुरोध ये है, मैं अभी कह रहा था कि राठौड़ साहब आप 2-3 दिन का समय निकाल के लखनऊ आप रहिए, आप कुछ नहीं, हमें कहाँ प्रयोग करना हो तो हम जानेंगे, आप तो बैठ जाइए बस जो बारे है ना, कुछ नहीं कहना है, हम बेचना जानते हैं ना, हम बेचना जानते हैं। पुलिस का दरोगा स्टार लगा के और डब्बे में बैठे हैं जो बदमाश साहब होते हैं, तो बोले सुनो दरोगा जी से बताएं तुम इसमें चांदी की हो, साली दरोगा जी को पता नहीं, वो तो सफर कर रहे हैं, ठीक है बताओ नहीं किलो 5000 भैया दरोगा जी नहीं पता, उसे पता ही नहीं दरोगा कहाँ जा रहा है। तो हम जानते हैं ना कि किसी बड़े आदमी को कैसे प्रयोग किया जाता है। आप वहाँ बैठे, हम लोग चले, मैं खुद चलूँगा और योगी जी से अपन विनय करेंगे, बिस्ता जी हम जो है ना मांगने जा रहे हैं, हमें दे देंगे बहुत अच्छा, नहीं दे देंगे तो भी अच्छा, हमारा लिए तो कुछ रहे नहीं, है ना। और कहेंगे योगी जी गुरुग्रंथ साहब में लिखा है कि सारा जग बंजारा है ना, बंजारा कोई जाति नहीं है, बंजारा तो कर्म और वो वाणिज्य करने से बंजारा, आप भी तो बंजारे हैं, आप चीफ मिनिस्टर हो गए, आप उत्तराखंड से गोरखपुर आ गए, आप भी बंजारे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करता रहे चीज का बंडल, तो आप हमारे आश्रम के लिए भी कुछ कर जाइए, है ना। तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। आप लोगों को बहुत धन्यवाद, बहुत सहयोग, और सरदार जी आपका विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के प्रति आप जो है थोड़ा समय दें, लोगों के विचारों को थोड़ा बदलें पॉजिटिव वे में, है ना, तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। जय हिंद। उत्तम सिंह के स्पीच के लिए खड़े होकर धन्यवाद। जवान साहब जी ने बंजारा समाज का पूरा इतिहास केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश की तो तुलना किसी राज्य से नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ भगवान पैदा हुए, जन्म लिया है, भगवान श्री रामचंद्र और भगवान श्री कृष्ण। तो ये धरती तो महान है, तुलना करने का कोई कारण ही नहीं। फिर भी इस आश्रम के लिए जिन्होंने योगदान दिया है, ये पूरा इतिहास उन्होंने यहाँ पर हम सभी को सुनाया, इसलिए हमने भी उनको बीच में नहीं रोका। और केवल उत्तर प्रदेश का ही नहीं, भारत में जो समाज में जो महानुभव है अलग अलग क्षेत्र में, उनके विषय में काफी विषय चर्चा और इतिहास, पूरी हिस्ट्री उन्होंने बताई। तो आने वाले समय में जब यहाँ भवन निर्माण होगा तो आपने जितना इतिहास बताया उन सभी लोगों का यहाँ का उनका फोटो रहेगा, उनकी प्रतिमा और उनके साथ उनका परिचय, क्योंकि जो नींव होती है ना, फाउंडेशन, उस पर तो इमारत खड़ी रहती है, बिल्डिंग बनती है, तो उन लोगों के कारण ही हम लोग आज हैं। तो ये आने वाली पीढ़ी को ये इतिहास जानना चाहिए और आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। इसलिए आपने जो बातें बताई हम पूरे सहमत है। और आपने कहा कि आजकल फेसबुक व्हाट्सएप वाले भी लोग जो है उनपटांग बातें भी फैलाते हैं,
ये भी बात बिल्कुल सही है। और इसलिए मैं एक सभी को अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज की सभा 4 बजे खत्म होगी, क्योंकि आपको भी दूर दूर जाना है। अभी हमारे एसपी लबाना जी कुछ बात रखेंगे, उसके बाद भोजन प्रसादी, उसके बाद तुरंत हमें वापस बैठना है। भोजन के बाद कहीं जाना नहीं है। हम चाह रहे हैं कि इसका कुछ ना कुछ हल निकले, कुछ समिति बने और आगे जो काम है वही लोग थोड़ा सा सक्रिय रहकर वो देख पाएंगे। हरीश जी है, सरनाम जी है, रामावतार जी है और कई हमारे साधु संत है, ये सब लोग आखिरी में महाराज जी आशीर्वचन देंगे और हम कुछ इसका सार निकालेंगे। इसलिए एसपी लबाना जी अभी जो बात रखेंगे उसके बाद हम कुछ भोजन प्रसादी लेकर तुरंत हमें वापस बैठना है। किसी को ही जाने की अनुमति नहीं है। इसके लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ आप सभी को कि उसके बाद भी कुछ चिंतन मंथन होकर ज्यादा समय लेते न हुए आइए सभा अपन समापन करेंगे। इसलिए समय सीमा ध्यान में रखते हुए मैं एसपी सर को सरदार जी को प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने शब्द यहाँ सभी के सामने रखें। आज पवित्र धरती मथुरा उदासीन टिल्ला आश्रम के परम पूजनीय महंत चंद्रमा दास जी महाराज जी की आज पुण्यतिथि पर समाज के, बंजारा समाज के सभी इकट्ठे हुए सज्जन और विशेष रूप से माननीय पूर्व सांसद, एमएलसी, समाज के नेता, लीडर, जिन्होंने ये आज की मीटिंग का आयोजन किया है, जिनके कहने पर हम यहाँ पहुँचे हैं। माननीय हमारे उत्तम चौहान जी, हरीश जी, सरनाम जी, तो घूम जाइए, हमारे नेता, समाजवादी पार्टी के नेता रामपाल नायक जी और सारे भाई महंत जी, आप सारे संत महापुरुष जी, सबका मैं धन्यवाद आभारी हूँ कि आप लोग मेरे को इतना मान सम्मान भी दे रहे हैं और मेरे को मौका दिया बोलने का। सबसे पहले विचार रखेंगे हम अपने, फतेह बुलाएंगे, फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, क्योंकि वंज कर बंजारिया वखर लै संभाल, गुरु ग्रंथ साहब में ये दर्ज है। वंज कर बंजारिया वखर लै संभाल, गुरु ग्रंथ साहब में बार बार बंजारा शब्द का नाम आता है। बंजारा का मतलब यही है कि ट्रेड, बिजनेस, व्यापार। अगर समाज को इतना महत्व, इतनी रिस्पेक्ट, मान सिख गुरुओं ने दी है, गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, अगर किसी को विशेष रूप से महत्व दिया या मान सम्मान दिया तो वो बंजारा समाज है। क्योंकि बंजारा समाज ने प्राचीन काल से इस देश को निर्माण करने का योगदान दिया है। इस देश में आज जो भी निर्माण हुए हैं, बड़े बड़े मार्ग, बड़ी बड़ी इमारतें, ये बंजारा समाज ने दी है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि बंजारा समाज थोड़ा पीछे खड़ा है, क्योंकि इसमें शिक्षा का कुछ अभाव है, कुछ रोजगार का है, कुछ आर्थिक स्थिति कमजोर है। लेकिन आज जो उत्तम चौहान जी ने बातें बताई और अपने पूर्वजों के नाम लिए, ये बहुत ही सराहनीय आज इन्फॉर्मेशन मिली है। और ये भी कहा कि बाबा लखी शाह बंजारा जी यहाँ आए थे, चरण छू धरती है। ये मेरे बॉडी, पूरे शरीर में एक चल रही, कमर चल रही है कि बाबा लखी शाह बंजारा का चरण छू जगह ये कोई छोटा स्थान नहीं है। ये हमारे अपने काम से, अपने परिवार से भी बढ़ के जगह है, क्योंकि परिवार उन्हीं के जिंदा रहते हैं। अगर हम नहीं बदलते हैं, तो हम नहीं बढ़ते हैं आगे। अगर आप बदलेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। तो अगर हम नहीं बढ़ते हैं तो वास्तव में हम जी नहीं रहे होते। ये देखिए, शरीर है, एक दिन चला जाना है, मिट्टी है, लेकिन जब तक बढ़ेंगे नहीं आगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? आपकी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? क्योंकि पीढ़ियां तभी बदलती हैं जब आपका इतिहास जिंदा रहता है। नहीं तो पीढ़ियां आपके, जो आपके आने वाली पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं
क्योंकि आज हमें दोबारा इस गौरवमयी इतिहास को जिंदा करना है। आज इस पवित्र धरती पे सब लोग ये वचन दें कि हम मिलकर, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, मिलकर इस समाज को दोबारा खड़ा करें, ताकि हमारी आरबू, हमारी इज्जत, मान सम्मान बरकरार रहे और आने वाली पीढ़ियां भी हमारी सुख का जीवन जिए। और इस धरोहर को संभालना हमारा कला कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य तो हम अपना घर भी संभालते हैं। यहाँ पर आपका दान और बलिदान दोनों चाहिए। जो समाज दान बलिदान देने वाला, इस देश को आजादियां दिलाने वाला मुगलों से, गोरों से, वो आज पिछड़ गया है। इसलिए आपका दान और बलिदान दोनों चाहिए, तब ये बलिदान और ये दान आपका काम आएगा, तब ये आपकी आरबू, आपका ये पवित्र स्थान जिंदा रहेगा। बाबा लखी शाह बंजारा का स्थान यहाँ आना एक बहुत बड़ा हमारा एक समझे कि एक सौभाग्य है कि यहाँ आज एक मीटिंग हो रही है और बड़ी सीरियस मीटिंग हो रही है, जिसमें महंत जी ने 13 बिंदु बनाए हैं। मैं उन बिंदुओं के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं समाज का प्रचार पूरे देश में करता हूँ, प्रचारक हूँ, और मैं चाहता हूँ कि समाज आगे बढ़े। जिस समाज ने सिख व्यवस्था को कायम करने में 500 साल काम किया और सिख व्यवस्था कहाँ पहुँच गई है। अब सिख धर्म नहीं कहते किसी को, सिख व्यवस्था है। मानवता का जो भेदभाव को बचाने के लिए, नारी को उत्तम स्थान देने के लिए सिख व्यवस्था बनी थी, क्योंकि उसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई नहीं माना जाता। उस व्यवस्था को कायम करने में बाबा लखी शाह बंजारा बोलो, उनके दादा परदादा से लेके इस देश को बाबा मणि सिंह जी, भाई मणि सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब का लिखा है, वो लिखारी थे। बाबा मक्खन शाह रबाना जो इस देश के लिए इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय व्यापारी थे, इस देश का काम बचाने का किया, सिख व्यवस्था कायम की। आज यहाँ पे जो बाबा जी ने, महंत जी ने प्रवचन रखे हैं कि यहाँ भोजन की व्यवस्था, आश्रम में दैनिक खर्चा, मंदिर की देख रेख, पूजा पाठ आदि, गुरुद्वारा में जाके देखो जो आपने निर्माण किया है उनका। गुरुद्वारा में जितने गुरुद्वारे देश में बने हैं ना, ये आपने निर्माण किया है। लेकिन हमारी यहाँ धरोहर में आज आश्रम में भोजन की कमी है, रहने की देख रेख की कमी है। ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य है, एक विचलित बात है, शर्म की बात कह सकते हैं कि अगर समाज ऐसा इसको 1-1 रुपया भी इकट्ठा करे तो इस पवित्र धरती का स्थान का निर्माण हो सकता है। वाहिगुरु जी, संत महापुरुष को हमारे वाहिगुरु कहते हैं। मन बनाओ, ऊपर वाले की कृपा है, हम पूरे देश से सिख समाज को जोड़ेंगे आपके साथ। जो हमारे मंत संत महापुरुष हैं उनको भी जोड़ेंगे, क्योंकि सिख जब में ऐसे ऐसे संत और महापुरुष हैं जो फ्री में विद्यालय बनाते हैं, फ्री में गुरुद्वारे मंदिर बनाते हैं, भवन निर्माण करते हैं, छात्रावास बनाते हैं। हम उनको पूरे पंजाब, हरियाणा, जहाँ भी है, पूरे देश में लोग रहते हैं। नंदेड़ साहब किसने बनाया है? आपकी धरोहर आपने बनाया है। बंदा सिंह बहादुर को इस देश का सम्राट बनाया, तो बंजारा ने बनाया, गुरु गोबिंद सिंह के बाद। तो मैं तो यही चाहूंगा, केवल एक चीज है जो एक सपने को हासिल करना असंभव बना देती है, वो है असफलता का डर। जैसे उत्तम जी ने बोला, यहाँ पे नंगे भी रहे, हरिबाबू राठौर जी नीचे भी सोए, इसका मतलब इनको डर नहीं है। जिस बंदे को असफलता का डर है ना, वो चीज असंभव रहती है, फिर असंभव नहीं हो सकती। इसलिए डर निकाल के इस धरती को, इस पवित्र स्थान को एक उदाहरण का पेश करें, इतिहास बनाएं कि जो इतिहास हमारे आने वाली पीढ़ियां, और यहाँ लोग धर्मस्थल पर आके लोग रुके, उनको भोजन अटूट लंगर बनते हैं। अटूट मतलब अनलिमिटेड। आप जाइए हरमंदिर साहब में, उसकी उसारी बंजारा समाज के लोगों ने करी, लेकिन वहां लंगर 1 लाख लोग आदमी रहता है। यहाँ पे हमारे 2 आदमी 4 संत महापुरुष रहते हैं, उनकी व्यवस्था नहीं है। इसको बदलने के लिए मनुष्य की अंतरात्मा, मनुष्य के अंदर की आत्मा की अंतिम परीक्षा, भविष्य की पीढ़ियों के लिए आज कुछ प्रदान करने की उनकी इच्छा होनी चाहिए। आपकी जो अंतरात्मा है, वो आंतरिक परीक्षा, जो आपकी परीक्षा है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए कुछ बलिदान करने की इच्छा हो सकती है, तभी आपका कोई धन्यवाद होगा, कोई आपका नाम लेगा। नहीं तो देखो, भविष्य पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं, हमारी अंतरात्मा बोलनी चाहिए। हरि बाबू जी ने हमें 2 बार फोन भी किया आने के लिए, क्योंकि मैं पहले भी 2 बार आ चुका हूँ। मैं कह भी रहा था कि मतलब यार हम 2 बार गया, वहां कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई सफलता मिली नहीं है। बातें हुई, मीटिंग हुई, महंत जी भी कह रहे हैं आज कि पहले भी मीटिंग हुई, लेकिन कोई उसका सफल परिणाम नहीं निकला।
लेकिन आज हमें वचन देना होगा सबको। अगर सफलता पानी है तो उसके लिए वचन करने होंगे। जैसे आज मान सिंह ने बोला कि मैं हर संडे यहाँ आऊंगा, ऐसे हम सबको ऐसा समय दे। समय से ज्यादा बड़ा कोई दान नहीं है। जो आदमी समय देते था उससे बड़ा दान नहीं है। इसलिए यह नहीं कि हमारे पास कितना ज्ञान या अनुभव है। अभी उत्तम चौहान जी ने बड़े डबल MA LLB LLM जो भी इनकी क्वालिफिकेशन बताई है, लेकिन साथ तजुर्बा कितना, अनुभव कितना है। मैं ये कहूंगा भारी बाबू जी, यह नहीं है कि हमारे पास कितना ज्ञान और अनुभव है, बल्कि यह है कि हम दूसरों के साथ कितना साझा करते हैं। नंदू जी कहाँ गए? नंदू कुमार जी बाहर चले गए हैं। आज यहाँ पे आपको राजनीति नहीं करने आए, लेकिन बंजारा समाज का टूटना, देश भर में इनकी तू होनी, बदनामी होनी, ये हमारे ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि समाज को कई वर्गों में बांट दिया है। इसलिए हमें एक बगीचा है, ये एक गार्डन है। गार्डन एक चरित्र होता है, चरित्र, कैरेक्टर। हरिबाबू जी गार्डन घर में बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, पेड़ लगाते हैं, फूल लगाते हैं, वो एक चरित्र है। लेकिन उस बागवानी भविष्य के लिए समाज में महक बनाने का प्रतीक होनी चाहिए। ये हमारी बागवानी है, ये समाज एक बागवानी, एक समाज बगीचा है। इसका प्रतीक भविष्य में दे तो मजा आए भविष्य की पीढ़ियों के लिए। इसलिए इस समाज को बेनती है कि भोजन का व्यवस्था यहाँ अतुट चलनी चाहिए। 24 घंटे 24 आवर अगर आप भोजन भी नहीं खिला सकते तो बिल्डिंग बनाना, जहाँ कोई छात्रावास बनाना, जहाँ कोई मंदिर बनाना, गुरुद्वारा बनाना, वो व्यर्थ हो जाएगा। तो पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। पहले हमारे होती है संगत, संगत समझते जी। उससे पहले होती है संगत, आप इकट्ठे हुए हैं। उससे पहले होती है पंगत, जहां हम बैठ के भोजन करते हैं पंगत में। क्योंकि पहले पंगत, फिर आपकी संगत, फिर आपका भजन। क्योंकि कहते हैं खाली पेट भजन होए ना गोपाला, हम सुनते हैं अपनी कंठी माला, काय की कंठी माला। तो मैं इतना धार्मिक आदमी नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक स्टडी करता हूँ और मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ग्रेजुएट आदमी, लेकिन मेरा ज्ञान इसलिए है कि मैं देश प्रदेश में काम किया है, कई देशों में काम किया है। मेरे पास आज भी पूरे समाज को जोड़ा है, देश में, दूसरे कंट्रियों में भी। अगर हर दिन जागो, जागरण हो, जब हम उठेंगे नहीं, जागेंगे नहीं, तो सवेरा कैसे होगा? तो सवेरा तभी होगा आपके जागने के ऊपर। अगर हर दिन जागरण हो तो आप कभी बूढ़े नहीं हो सकते, कभी बूढ़े नहीं होंगे। आज गुरुजी, आपने, महात्मा जी यहाँ पे समाज को जगाने का काम किया है, इसलिए आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। बूढ़ा बंदा तब हो जाता है जब उसकी भावनाएं, उसकी इच्छाएं, उसकी जरूरतें खत्म हो जाती है, फिर बूढ़ा हो जाता है। 65 साल के हमारे नेताजी ट्रेन से चल के आए हैं, कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अभी बूढ़े नहीं, अभी जवान है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे, उनका कैरेक्टरवान नेता थे, चरित्र था उनका। ऐसे नेता अभी नहीं मिलते। आई एम सॉरी, माफ करना, नेता बहुत है दुनिया में, लेकिन ऐसे चरित्रवान नेता भी थोड़े अलोप होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है, उसकी पीढ़ियां खत्म हो जाती है। इसलिए बाबा जी ने जो आज बात रखी है, एक तो भोजन वाली बात रखी है, भूमि माफिया। मैं 2-4 मिनट और लूंगा। मैं पहले भी आया था, आज भी कह रहा हूं कि कोई भी लड़ाई आज, चाहे भूमि माफिया हो, चाहे कब्जा हो, चाहे कोई इलीगल वैदिक काम, जो गैर कानूनी काम हो, वो कानून के जरिए ही लड़ा जा सकता है। बिना गैर कानूनी तरीके से काम नहीं होते। अगर कानूनी तौर पे विधिक रूप से आप कानूनी लड़ाई लड़ते हो तो हम लोग आपका सहयोग पूरा करेंगे, तन मन से करेंगे और धन से भी करेंगे। पिछली बार भी मैंने कहा था। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारी कानूनी कल चल कहाँ रही है और उसका इस वक्त हालात क्या है, उसके क्या पोजीशन क्या है। अरे कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे इनके ऊपर पर्चे दर्ज हुए हैं, केस दर्ज हुए हैं, गलत केस दर्ज हुए हैं नाजायज। लेकिन जब तक आपके पास कानूनी लड़ाई लड़ने का आपके पास क्या कहते हैं, स्पष्ट लोग नहीं है, वरिष्ठ लोग नहीं है, जानकार के लोग नहीं है, क्योंकि वो फीस लेते हैं, तो तब तक देखो ये लड़ाइयां लड़नी इतनी संभव नहीं है। माफिया ठीक है, हाँ। तो मैं चाहूंगा
कि आपकी जो ये ज़मीन है 3-4 एकड़ ज़मीन है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास ज़मीनी पेपर, ज़मीन के प्रॉपर पेपर नहीं है, उसका टाइटल क्लियर नहीं है, तो ये व्यर्थ है बातें करनी, बैठना उठना। 2-4 हज़ार, 10,000, 50,000, लाख इकट्ठा हम कर लेंगे, आज 10 लाख इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन बिना टाइटल के, बिना विधिवत रूप से काम नहीं होंगे। जब तक आपका टाइटल क्लियर नहीं होता, महाराज जी का मेरा यही अनुरोध है कि पहले टाइटल क्लियर करवाइए। अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं है, जहाँ आपका टाइटल नहीं है, तो ये लड़ाई लड़नी व्यर्थ है। लड़ाई वही लड़ी जानी चाहिए जो आज का जमाना है, क्योंकि आज कानून व्यवस्था है देश में। ऐसा नहीं है कि कानून व्यवस्था सारी माफिया के बाद चली गई है। आज तो कानून व्यवस्था है ना, आंदोलन होते हैं, जनता बाहर निकल आती है, तो सत्य है। जब तक आपका जमीन का टाइटल क्लियर नहीं है, इसका जो हक है, अपना नाम है, जो मालकियताना हक है वो नहीं है, तो या भूमि बनानी या बिल्डिंग बनानी, हाँ ये जो चल रहा है, इसके लिए 2-4 आदमी हमारे जैसे और भी आ जाएंगे जो आपका दान सम्मान करेंगे और खाना पीना राशन चलता रहेगा। तो मेरी कृपा आपसे यही बेनती है कि सबसे पहले टाइटल क्लियर करें सर। अतिथि शादियों के साथ रुकने आदि की व्यवस्था कैसे की जाए? जो अतिथि आते हैं उसके लिए कोई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। बाकी संतों की समिति बननी है। अगर यहाँ पे मैंने सुना है, रामपाल जी नायक से भी मेरी बात हुई थी कि यहाँ पे कोई ट्रस्ट शायद नहीं है, या ट्रस्ट हो या कोई एनजीओ टाइप हो जिसमें लोग अपना दान पुण्य दे सकें। आज हम किसी के पास दान लेने जाते हैं, अब मेरे पास भी आओगे पैसे लेने के लिए, तो मैं भी कहूँगा मैं किसको पैसे दे रहा हूँ? 1,000, 2,000, 10,000, 5,000 कोई बड़ी बात नहीं है। हमें लाखों करोड़ों रुपए चाहिए इस काम के लिए। जब तक आपके पास विधिवत तरीके से कोई रजिस्टर्ड संस्थान नहीं है, एसोसिएशन नहीं है, संस्था नहीं है, तब तक देखो जी आपको पैसा मिलना, बाहर से दान मिलना संभव है। इसलिए मेरा 2 बात है कि जमीन का टाइटल क्लियर करें लैंड का, और दूसरा इसका ट्रस्ट बनाएं, उसका ट्रस्टी महंत जी हों। हम लोगों को ट्रस्टी बनना नहीं है, हम लोग सेवादार रहेंगे, प्रचारक रहेंगे, सेवादार रहेंगे, जमीनी स्तर पे काम करेंगे। अगर इनका ट्रस्ट या आज संस्था बनेगी तो हम पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार करके लोगों को यहाँ भेजने का काम करेंगे। गुरुद्वारे में आदमी आता है, फ्री कमरा मिलता है, फ्री लंगर मिलता है, वो 100 की जगह 10,000 देके जाता है, क्योंकि उसके अंदर की भावना जाग जाती है। इंटरनल, बाहर की भावना तो हमारी बहुत अच्छी है, कपड़ा भी डाल लेते हैं, जूता भी डाल लेते हैं, अंतरात्मा, इंटरनल पावर आपकी कहाँ है? हमारी इंटरनल आत्मा मरी हुई है, हमारी अंदर की आत्मा कमजोर है, अंदर की फीलिंग नहीं जागेगी जब तक, तो तब तक आप कोई कार्य नहीं कर पाओगे। क्योंकि अंदर की फीलिंग जागने से दुनिया वर्ल्ड देश बदल सकता है। अपनी ताकत अंदर की जानिए, तब जाके अनुदान संदान होंगे, ऐसे नहीं होंगे। महाराज जी मैं बड़ा स्पष्ट बात कर रहा हूँ हरिबाबू जी। अरे कल तो आप लोगों को बता सकते हो, मेरे सीनियर और मेरे बड़े हो, कि दान प्रदान तभी दिए जाते हैं। ऐसे लोग बैठे हैं जो 10-10, 20-20 करोड़ में दान करते हैं साल का, लेकिन उनको क्या दिखाया जाए? उनके सामने हमारा प्रोफाइल दिया जाए, प्रेजेंटेशन दी जाए, तभी बात बनती है। आज मैं व्यापारी हूँ तो मैं पहले आइटम का प्रेजेंटेशन देता हूँ, जो चीज बेचने जाता हूँ बाजार में। आज पानी बेचता है तो प्रेजेंटेशन है। इसलिए अगर इस स्थल को बनाना है तो मैं यही कहूंगा कि आप आश्रम बनाने के लिए, विद्यार्थियों को रहने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए आप इसका लीगल तरीका बनाइए। हम लोग आपको दान सम्मान इकट्ठा करके देंगे, दिन रात करके हम देश प्रदेश में जाके काम करेंगे। जो कोई व्यक्ति समाज बच्चों की वैदिक शिक्षा, संगीत शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, वो भी सेम ही बात है कि यहाँ पे जब तक बिल्डिंग नहीं बनेंगी, बच्चे रहेंगे कहाँ, भोजन कहाँ होएगा? समाज का उत्थान व धार्मिक उत्थान कैसे हो? समाज का उत्थान, जागृता फैलाइए, प्रचार करने। जैसे अभी बहुत सारे राम सिंह बनावत जी का नाम लिया, जो वरिष्ठ हमारे एक बड़ा अवार्ड, देश का सबसे बड़ा सम्मान मिला, तो उन्होंने काम किया तभी मिला ना जी। हम लोग बिना काम करने के सम्मान लेना चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, किसी आधार पे नहीं मिलेगा। इसलिए मिलजुल कर सारे बंदे इकट्ठे होकर इस धरोहर को बचाने का काम करिए। देखो सरकार का भी फायदा मिलेगा, तभी मिलेगा जब आप फायदा लेने के योग्य होंगे, उसके बाद जाने की ताकत रखेंगे, कोई प्रेजेंटेशन देंगे। हमारा ये डिमांड है, माँ भी दूध नहीं देती जब तक बच्चा रोता नहीं है, बोलता नहीं है, तो कोई सरकार देने वाली नहीं है। सरकार तभी देगी जब आपकी डिमांड होगी। अब मेरी डिमांड ही कोई नहीं, सरकार क्या करेगी? पहले महाराज जी का सभी केस जो है, आप जी कानूनी कार्रवाई जानते हैं, इनके कौन लॉयर हैं, पिछली बार भी बोला था। हमारे पास सिविल के वरिष्ठ लॉयर हैं, दिल्ली में क्रिमिनल लॉयर हैं, हम उनको ले आएंगे, उनकी फीस भी हम देंगे, 10-50 हज़ार आने का लेंगे।
लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप हमें कुछ पेपर मुहैया कराएंगे। बिना पेपरों के कोई बात करने का फायदा नहीं है। मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ 10 लाख 20 लाख 50 लाख मेरे देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं एक तिनका समाज का एक छोटा सा सेवादार हूँ। लेकिन समाज का सेवा तभी होगी पूर्ण जब हम सब मिलके एक मुट्ठी बंद होकर काम करेंगे। तो ज्यादा बातें ना करते हुए मैं सबका सम्मान करता हूँ। मेरे साथ जरनैल सिंह जी आए स्पेशल कुरुक्षेत्र से, सरबजीत सिंह जी आए हैं कुरुक्षेत्र से। ये दोनों यंग लड़के हैं, ये सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारे ही समाज के लोग मध्य प्रदेश में, मैंने हरि बाबू जी के इस प्रोग्राम में इंदौर में बुलाए थे आदमी, बड़े बड़े कॉलेज बड़े बड़े परीक्षा सेंटर खोल रहे हैं। सिख जब सीखोगे, NRI लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, क्यों नहीं यहाँ करेंगे? आपके मध्य प्रदेश में फ्री परीक्षा चल रहे हैं, रोजगार चल रहा है, गुरुद्वारे मंदिर बन रहे हैं, संगीत जो आप कह रहे हो संगीत सिखाना है या धर्म प्रचार करना, सब चल रहा है मध्य प्रदेश में। वो सिख लोग हैं, सिख बंजारों के इतना दूर रिश्ता है कि अगर आप लोग इस चीज को विनती करेंगे तो सिख यहाँ पर इकट्ठे हो गए, थैला बोरा तसला सिर पे उठा के सेवा करेंगे। आपको मजदूर लाने की जरूरत नहीं है बिल्डिंग बनाने के लिए। आपको बिल्डिंग बनाने के लिए कोई ठेकेदार मजदूर सरिया खरीदने की जरूरत नहीं है। खुद यहाँ पर आके बैठ के मजदूर थैला बना के आपका जगह बना के चले जाएंगे वापस। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जब जमींदारों का आंदोलन चला, हम भी उसमें सक्रिय थे, मैंने भी सेवा करी खूब। देखिए आप कैसे लोगों ने लंगर लगाए, कोई पैसा इकट्ठा किया था। ये ऐसी व्यवस्था है सिख जब बंजारा का समाज का पूरा समाज इसमें समा गया है। आपके बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बाबा संत लक्खी शाह बंजारा, मक्खन शाह महाराज, संत सेवालाल जी, भाई मणि सिंह जी, कितनी कितनी औलादें शहीद हो गई हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हम तभी बात बनेगी जब हम इकट्ठे हो गए, तभी नाम रहेगा। घर के लिए सब बातें काम करते हैं, मैं भी करता हूँ, परिवार के लिए सब दुनिया करती है, बाहर के लिए करके दिखाइए, अपने से पड़ोसी के लिए करके दिखाइए, तब मजा आता है। तो गुरु गोबिंद सिंह का एक मैं वचन पूरा करके बोल के खत्म करूंगा। इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मोए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। बाबा लक्खी शाह बंजारा, मक्खन शाह बंजारा, भाई मणि सिंह उन्होंने परिवार सब हो गए। तो गुरु ग्रंथ साहब में आपको जगह मिली है, रहती दुनिया तक आपका नाम रहेगा बंजारा का। लेकिन तब रहेगा जब आप हजारों को बचाने का काम करोगे। इसलिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, भारी हूँ। आपसे ज्यादा ना कुछ कहते हुए कोई गलती हो गई हो क्षमा करता हूँ। कुरुक्षेत्र से और भी आए हैं भाई साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फिर एक बार फतेह बुलाएंगे ऊंचे से, बोले धन्यवाद। भोजन का समय लगभग हो चुका है। हाँ महाराज, एक मिनट आप आधा मिनट में सिर्फ एक बात कहेंगे। देखो आज सारे लोग बैठे हैं, मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है, और आज ये संत में कोई असंत नहीं बोलता है। आज से अपने समाज में किसी नेता की कोई अपने मुंह से बुराई नहीं है। अगर कुछ भी बात अच्छी नहीं लगे उसकी चर्चा बंद कर दो, ठीक है? हमारे लिए हमारे समाज के छोटे लोग उनमें अच्छाई बुराई करके कम कर लेंगे, है ना? तो आज से सब में अच्छाइयाँ ढूंढो और बुराई सब समाप्त कर दो। आज के बाद में चाहे वो आज यहाँ है नहीं है ना, सब चीज की हमें आवश्यकता होगी। ये मेरा आपसे आशीर्वाद है। धन्यवाद। हमारे एसपी लवाना सर सरदार जी ने उनकी भावनाएं, और बिल्कुल हम सहमत हैं। हमारे वृंदावन से राकेश जी नायक, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि जहां भगवान श्री कृष्ण की नित्य रास लीला चलती है, आज भी ऐसी श्रद्धा है लोगों की, वहां पर ये वहां पूजा का काम करते हैं, पुजारी बनके राकेश जी नायक। ये बहुत बड़ी बात है। वृंदावन में कई सालों से महाराज जी का सम्मान कर रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन में निधि वन, आप यूट्यूब पर देखिए निधि वन का महत्व, महिमा, वहां पर सब जानकारी मिलेगी। राकेश जी नायक यहाँ बैठक में पधारे, उनका बैठक हम सब लोग स्वागत करते हैं। अंत में अभी जो महानुभाव ने यहाँ बात रखी, इस सत्र का समापन पूज्य महंत स्वामी हरिशरणानंद जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि इस सत्र का समापन कुछ ही शब्दों में, क्योंकि जिन तो महानुभाव ने यहाँ बात रखी है, जैसे हमारे लबाना भाई साहब ने जी ने कहा, एक तो कानूनी बात कही उन्होंने, दूसरी ट्रस्ट की बात।
ट्रस्ट बनाने के लिए ही बैठक है। अभी ट्रस्ट शब्द नया है, अंग्रेजी है। मैंने 50 बार नाम लिया होगा, समिति बनानी है, कमेटी बनानी है, यही बात है, दूसरी बात क्या है? तो लोग भी जानने, उनको परखना पड़ेगा ना। हाँ, लोगों को परखना पड़ेगा। ऐसे ट्रस्ट बना देंगे, ट्रस्टी कौन? अभी लोग ट्रस्टी रहेंगे, आप लोग रहेंगे। पूज्य महेंद्र जी की अध्यक्षता में वो ट्रस्ट चलेगा जो, और आप ही लोगों में से ट्रस्टी बनेंगे। तो इसलिए वो समर्पित चाहिए, जो ट्रस्टी रहेगा विश्वस्त समर्पित चाहिए, धर्म के प्रति धार्मिक हो। नहीं तो कई लोगों को मैं जानता हूँ, कई संगठन है महाराष्ट्र में, कई नेता भी है समाज के। अभी चौहान साहब ने कहा कि उनकी बुराई नहीं करनी है, तो इसलिए नहीं नाम लूंगा। वो करोड़ों रुपए दे देंगे, करोड़ों रुपए, लेकिन धार्मिकता जीरो भी नहीं है। उल्टा सनातन धर्म के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं, समाज को कई दिशा में कई भटका रहे लोग, करोड़ों रुपए यहाँ दे देंगे। वैसा हमें वो उनका पैसा, उनकी जो अमानत है यहाँ नहीं चाहिए। सनातन धर्म के खिलाफ कुछ कार्य हो उनका, ऐसे लोग नहीं चाहिए। इसलिए धर्म के प्रति समर्पित हो, सेवा भाव हो, समय देने वाले लोग हो। केवल पैसा दे देंगे, कभी आश्रम में आएंगे नहीं, तो क्या काम का है? आप लोग तुरंत आ जाते हो। तो ट्रस्टी जो रहेंगे आप लोगों में से ही रहेंगे, और वो आने वाले समय में वो सब उस विषय में हमें चर्चा करनी है। समिति, कमेटी, जो मैं शब्द, हल्के शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, इसलिए ट्रस्ट शब्द नहीं बोला था मैंने, लेकिन उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और भोजन प्रसादी के बाद जो संतों का आशीर्वाद भी होगा, जो हमारे पूज्य योगी जी महेंद्र नाथ जी है, हमारे मनीष महाराज जी है, और सन्नाम जी है, हरि जी नायक है, काफी लोग और बात रखेंगे। और उसके बाद ये केवल आप 1-1.5 घंटा वापस देना है आपको, भोजन के बाद कहीं जाना नहीं है। महाराज जी की जो आज्ञा होगी वो आपको मानना है, मैं तो बोल रहा हूँ। जी जी जी। तो अभी इस सत्र का समापन महाराज जी अपने शब्दों में करेंगे, उसके बाद जैसी महाराज जी की आज्ञा है हम उसका पालन करेंगे। धन्यवाद। भोजन तैयार है, नहीं भोजन तैयार है, भोजन के बाद बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, कुछ ज़्यादा नहीं, इतना। हाँ, तैयार है ना भोजन? भोजन की तैयारी करो पवन भैया, भोजन की तैयारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। और बाद में तुरंत वापस आना है, कोई भी जाएगा नहीं, भोजन प्रसाद पाना है प्यार से। पवन, अजय और कृष्णा, सभी युवा बच्चे सभी भोजन की तैयारी करेंगे। और नीरज, हमारे वकील साहब मनोज